हाँ इच्छामि क्षमा समनो बंदी हो जावनी जाय निस्ती की यार इच्छामि क्षमा समनो बंदी हो जावनी जाय निस्ती की यार इचकार सूराय सुदेवसी सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वह छोजी स्वामी साता छेजी पाठ पाणी न लाभ दे जोजी इच्छामि क्षमा समनो बंदी हो जावनी जाय निस्ती की यार ના કારણે સંદીસો ભગવાન અભૂતમી અભિપ્તર રાયમ ખામેઉ क्षम खामेमी रायम जंतीसी अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणी विनिये व्यावते आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए ओरी भाषाए जंतीसी मत विनय करिनम तुम पर वायरंबा तुबे जानाम अहम न जानामि तत्संख्यामि दुक्कम धन्यवाद सर इच्छामि क्षमा कर्ण संधीसौ भगवान वायना संधीसौ इच्छामि क्षमा समनो बंदी जावनी जाय क्षमा कर्ण संधीसौ भगवान वायना लेशु ऐसा तो कोई नया स्टाइल है नहीं ना अपने क्षमा समनो बंदी जावनी जाय इच्छारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसावरणम् एष पञ्चनमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगद्गुरु जगानंदो जगन्नाथो जगवंदो जय जगत्प्रिया जय सुयाण पवनो तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोकानंद जय महप्पा महावीर वंदे मायसं महाभागं महावीरं महामुनि अमरधरराय मह्यं चरमतीर्थयरं हिमासते सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ सबको बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपको कुछ दिख रहा है चित्र? बताइए मैंने क्या बनाया। 14 राजलोक और आधारित भी। आपका माइनस नंबर आ गया आज पहले ही। बोलिए नीता बहन बोलिए, वखारिए। सॉरी 14 राजलोक અને आत्मा અને आत्मा प्रदेश છે। आपका भी माइनस परसेंटेज हो गया साहब। बोलिए जया बहन। लोक का स्वरूप बताया इसमें। ऊपर देवलोक है, बीच में मनुष्य लोक है, नीचे नरक लोक है।
डबल माइनस हो गया आपका। बीना बहन बोलो। अब तो बिना लिखे समझ में आना चाहिए, बहुत टाइम हो गया। મધ્યલોક તો રાજલોક છે અને ગોલા ઉદ્ગલ ઉદ્ગલ ગોલા ઉદ્ગલ પરમાણુ डबल माइनस हो गया आपका भी। बोलो पारुल बहन बोलो। લોકનું લોકાસ્તિકાય છે અને એમાં એ જીવનો ગોલો છે. જીવાસ્તિકાયનો one part of જીવાસ્તિકાય अनंतवे भाग का अनंतवा आपका ट्रिपल माइनस हो गया। ये नया लोकास्तिक का शब्द नया कहाँ से लाया? ये यार नया नया उल्टा कहाँ से बना है? નિગોદનો ગોલો છે એની અંદર મલ્ટિપલ જીવ્સ છે, અનંત અનંત જીવ છે। वेरी गुड। चलो फर्स्ट प्राइज जनक भाई का है। पहली बार माइनस हो गया तो अब आया। चंद्रेश भाई बोलेंगे? बोलेंगे चंद्रेश भाई बोलशो? नहीं। मनोज भाई बोलिए, आप क्या समझ में आया? जी मती नंबर तो निगोद कई आया बस। वेरी गुड। अभी आपको ये देखना है, ये निगोद का गोला है, इसमें कितने जीव हैं? अनंत जीव है। अब इसमें से जो है, ये मैं पर्टिकुलर ये बता रहा हूं कि भाई जो ये आत्मा है ये महावीर स्वामी की जीव। आपने देख लिया अनंत के बीच में निगोद में है, वहां पर ये महावीर स्वामी का जीव। अब उस समय तो कोई कह ही नहीं सकता है, उस समय कौन महावीर स्वामी की आत्मा बोलेंगे साहब, लेकिन जीवात्मा है। अब ये भी इसी में से बाहर निकले हैं। अब इतने अनंत जो दिख रहे हैं उसमें हम भी हैं साथ में। हमारा भी तो नंबर उसी में था। अभी निगोद ये क्या है? दिस इज द ओरिजिनल माइंड्स ऑफ द ऑल द लिविंग बीइंग्स। अब कितने गोले हैं प्रवीण जी पूरे लोक में? अनंत 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 असंख्यात જેટલા જણ અનંત બોલ્યા છે उनको एक एक माला गिनने का पनिशमेंट है। व्हाट इज क्वेश्चन? मैंने क्या क्वेश्चन क्या पूछा है? आंसर मैंने बोलो। આવા ગોળા ત્રણ લોકમાં કેટલા છે? नया तन लोग मिला। पूरे लोक में गोले कितने हैं? बस ये प्रश्न है। असंख्य। चलो इनका फर्स्ट प्राइज आया। હવે હું પૂછું કે ભાઈ ગોલાઓમાં જીવ કેટલા છે? બોલો કાશ્મીર। असंख्यात હવે અનંત અનંત हाँ अनंत अनंत अनंत। अब आ रहा है आपको ख्याल। अब इसमें एक गोला हमने लिया है, पूरा ड्रॉ तो नहीं किया मैंने, सब गोले नहीं बनाए, एक ही बनाए। एक गोले में अनंत जीव है, एक आत्मा उसमें से महावीर स्वामी की है। अब ये मेरा नंबर है, मैं यहाँ पर था। दूसरे और तीसरे चौथे पांचवें सर में सब लोग इसी में थे। एक एक गोले में से अनंत जीव निकले हैं। अब ये एक साइंस बहुत बड़ा है, मैं उसमें नहीं जाता हूँ, नहीं तो बहुत टाइम चला जाएगा। अब ये महावीर स्वामी की आत्मा थी, वो निकली इसमें से। अब वो निकली तो उनको भी संसार के अंदर ही परिभ्रमण करना है। अब ये जो है एक आवर्त हो गया, ये दूसरा आवर्त हो गया, ये तीसरा आवर्त हो गया, ये चौथा आवर्त हो गया, ये पांचवा आवर्त हो गया। अब ये आवर्त मतलब मैंने क्या बताया? राउंड। लोक में परिभ्रमण। आपने अंग्रेजी ट्रांसलेशन करके राउंड शब्द बोला। यहाँ पर ये जो है एक एक राउंड जो हो रहे हैं आवर्त, एक आवर्त का मतलब अनंत जन्म। वही अनंत परिभ्रमण। कहीं न कहीं नहीं
ગમે તે નહીં બોલવાનું. તમે એક જગ બોલશો એટલે બીજા મિસ્ટેક કરશે, रिपीट થશે મિસ્ટેક. एक आवर्त में ये है कि कौन सा, अगर आप नाम पूरा बोलो या पूरा लिखना चाहो तो आप सही ढंग से लिखिए. ये इसको कहते हैं पुद्गल परावर्तन. पुद्गल परावर्तन. एक आवर्त जो है ये इसका पुद्गल परावर्त. इसमें यहाँ देखिए ये आवर्त शब्द इसमें ज्वाइंट हो गया, ये है पुद्गल परावर्तन. अब एक पुद्गल परावर्त काल जो है, अगर हम इसको एक लिखते हैं, ये आपने लिया कि ये एक राउंड यहाँ से यहाँ तक एक. अब उसमें अनंत जन्म बीत गए. अब आगे ध्यान से सुनना और उस हिसाब से सिमंदर स्वामी को ये पूछा जाए कि हे भगवान, मैं निगोद से बाहर निकल करके कितने जन्म किए, कितने भव हुए, या कितने पुद्गल परावर्त काल बीते. आपको बरोबर समझ में आ रहा है? प्रश्न समझने की कोशिश करो. चंद्रकांत भाई बोलो, प्रश्न शू छे? नहीं, चलो. हेमंत जी डेढ़िया, हेमलता, सॉरी हेमलता डेढ़िया नहीं. चलो अब जयाबेन बोलिए. नहीं नहीं, मैंने निगोद से निकलकर कितने पुद्गल परावर्त किए. प्रश्न क्या है? 3 सेंटेंस है प्रश्न में. दीप्ति बेन बोलो. મથન વંદામી મહારાજ સાહેબ, હું સિમંદર સ્વામીને મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જઈને પ્રશ્ન પૂછું કે હે પ્રભુ, હું નિગોદમાંથી નીકળી મેં કેટલા જન્મ મરણ કર્યા, કેટલા પુદ્ગલ પરાવર્તન કર્યા. अब इसका उत्तर सिमंदर स्वामी क्या देवे? ये उत्तर आपको बोला. बोलो विजय भाई, उत्तर शू आपे? अनंत 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 जन्म, अनंत अनंत काल, अनंत अनंत परावर्तन, पुद्गल परावर्तन. एक माला अनंत अनंत जन्म मरण नहीं. एक माला. हाँ, अब आपको सही समझ करके बोलना है. प्रवीण जी बोलेंगे आप सही समझ करके. 14 राजलोक के अंदर एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर जीव अनंत बार जन्म मरण नहीं कर चुका है. उसको बीच में मत लाओ, आप क्षेत्र को बीच में मत लाओ. अभी किसकी बात चल रही है? काल. हाँ, उस हिसाब से बोलिए आप. अब सिमंदर स्वामी उत्तर दे रहे हैं कि अगर मैं अनंत जन्म बोलूं, अनंत अनंत भव बोलूं, तो वो बहुत छोटा शब्द हो जाएगा. इसलिए उनको उत्तर ये देना है कि अनंत अनंत पुद्गल परावर्त. अब ये उत्तर अगर मिले तब आप समझेंगे कि इतना बड़ा काल, अनंत अनंत पुद्गल परावर्त काल. अब इसके हिसाब से बोलेंगे आपकी जन्म कितने बीत गए साहब? अनंत अनंत. ये है आवर्त चल रहा है, अनंत पुद्गल परावर्त काल है. जब एक आवर्त में ही अनंत जन्म बीत रहे हैं तो अनंत अनंत पुद्गल परावर्त काल में कितने जन्म बीते? अनंत अनंत. अनंत अनंत. अनंत अनंत. आप उसका सही उत्तर क्या देना चाहिए, शब्द कैसे उत्तर के सेट करना चाहिए? माता जी बोलिए आप. हेलो. अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन काल के अंदर अनंत अनंत जन्म किए, अनंत अनंत भव किए. अब ये जो फिगर है इसके साथ आप अनंत अनंत जन्म जोड़ दो. ये तो पुद्गल परावर्त काल का फिगर तो आ गया. हाँ जी. अब इसके साथ आप अनंत अनंत जन्म शब्द जोड़ जन्म शब्द जोड़ते. ये हमको ख्याल आ जाएगा किस तरह से कितने जीव अनंत अनंत जन्म मरण. ये किसकी बात चल रही है? आज हम महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं. महावीर स्वामी के कितने भव हुए, और ये हमारी खुद की बात है.
सबकी बात है। भाई महावीर स्वामी निकले तो हम भी तो इसी में से निकले। अब नंबर 1 इधर देखिए, नंबर 1 ये है कि निगोध की पहली अवस्था में इसी के अंदर जो है पहले कितने जन्म बीते, अब निगोध से बाहर निकल करके सेकंड स्टेज में आपके कितने जन्म बीते। तो ये तो निगोध की गिनती तो कर ही नहीं पाते हैं, तो उनके लिए तो अनंत अनंत पुद्गल परावर्त काल शब्द रहेगा ही रहेगा। पहली स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में, जब फर्स्ट स्टेज किसको कहते हैं? निगोध। निगोध के अंदर के जन्म हमारा अव्यवहार राशि। हाँ। निगोध के अंदर के जन्म हमारा। अब इसके अंदर नंबर 1 पहली स्टेज हमारी निगोध के अंदर, गोले के अंदर, और वो जो हमारी अव्यवहार राशि का काल था उसमें अनंत अनंत पुद्गल परावर्त काल बीतते ही जाते हैं, बीतते ही जाते हैं। अब उसमें से निगोध में से बाहर निकलने के बाद भी अनंत पुद्गल परावर्त काल बीत, ये बड़ी तकलीफ है। निगोध के अंदर थे वहां तक तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, अब बाहर निकले नहीं वहां तक तो हम क्या कर सकते थे। लेकिन जब निगोध से बाहर निकले तब आपके हाथ में अपना खुद का कर्तव्य बचता है। अब जब निगोध के अंदर, अब वहां अनंत अनंत काल क्यों बीत रहा है, अनंत अनंत भव क्यों बीत रहा है? क्योंकि जीव स्वयं परमानेंट है। द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिविंग बीइंग इज इटर्नल, is not the perishable thing। जो जीव स्वयं है, आत्मा का एग्जिस्टेंस है, वही अनंत अनंत काल का अस्तित्व रखता है। अब उसको तो अनंत अनंत काल तक रहना ही रहना है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इधर देखिए, ये फर्स्ट स्टेज आ गई, ये सेकंड स्टेज आ गई। अब आज में आते आते लास्ट स्टेज कहाँ आएगी जीव की? अब जब वो यहाँ से मोक्ष में पहुंच जाएगा, अब मैं प्रश्न करता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जीव निगोध में है, तब जीव निगोध से बाहर निकल के संसार के चक्र में परिभ्रमण कर रहा है तब, और जीवात्मा मोक्ष में जाकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त बन गई तब। नाउ सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल द स्टेजेस। अरे ये बात समझ में आ रही है? पहले These are the 3 stages। अब मैंने पूछा है किस एंगल से, समझ के बोलना, सब बीच में मत बोलना, नहीं तो एक जन मिस्टेक करेगा, उसका रिपीटेशन दूसरे करने की आदत पड़ गई। मैं ये पूछ रहा हूं आपको, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। अब स्टेजेस, चाहे स्टेजेस का मतलब है पर्याय, चाहे पर्याय कितने भी बदले, आत्म तत्व का जो मूल द्रव्य स्वरूप है, व्हाट विल बी द चेंज इन दैट? नहीं बदलेगा उसका, इट विल नॉट चेंज। बराबर। अब क्यों नहीं चेंज होगा? आत्मा इटर्नल है, इटर्नल है। हाँ, आत्मा शाश्वत है, त्रिकाल नित्य है, अब उसका तो अंत आना ही नहीं है। तो इस स्टेज में, इधर देखिए, फर्स्ट स्टेज में निगोध में आत्मा का जो स्वरूप, जैसा स्वरूप है एज इट इज वैसा ही बाहर निकलने के बाद संसार में भी रहेगा, और अंत में मोक्ष में जाने के बाद भी एज इट इज आत्मा का मूल द्रव्य स्वरूप वैसा ही रहेगा। अब हम जो चेंजेस देखते हैं वो चेंजेस किस बात के हैं? शरीर धारण करके पर्याय बदलेगा, उसी का नाम है चेंजेस, परिवर्तन। विजय भाई ध्यान आपको, एना એને કહેવાય ઉત્પાદ વેની પ્રક્રિયા। ગ્રંથ છે ને ત્રિપદીના 3 શબ્દો કયા? પન્નેવા, મિગ્વેવા અને દ્રવ્યેવા। ધ્રુવેવા। द्रव्य बोलो, द्रुवे। तीनों ही द्रव्य की स्टेज है, और द्रव्य की तीनों स्टेज के अंदर उत्पन्न, व्यय और ध्रुव। ध्रुव कौन रहा? मूल द्रव्य स्वरूप में चेतन आत्मा नित्य ध्रुव रही।
but all the पर्यायs are changeable. उत्पन्न क्या हुआ और व्यय क्या हुआ? शरीर धारण करके जब एक पर्याय में एक स्टेज में आई वो उत्पाद, अब उसके बाद वो मर गया तो उसको दाएं तो व्यय क्या? अब उत्पन्न होने का हम क्रिएशन अर्थ करेंगे तो सही बैठेगा कि गलत होगा? नो क्रिएशन, गलत होगा। नो गलत है। उत्पन्न होना, व्यय होना। उत्पन्न होने से क्या उत्पन्न हुआ है? जीव ने शरीर धारण करके एक जन्म लिया है। व्यय मतलब क्या हुआ? शरीर छोड़ करके सेकंड स्टेज में आगे चली गई, उसका नाम व्यय। तो उत्पन्न और व्यय से कुछ भी चेंजेस क्या हुआ? खाली उसकी पर्याय बदली, पर्याय परिवर्तन हुए, लेकिन आत्मा वही वैसी ही है। अब कितने जन्म निगोद में बीत गए? अनंत अनंत। संसार के चक्र में परिभ्रमण करने में कितने हो गए? अनंत अनंत पुद्गल परावर्त काल। कितने अनंत अनंत जन्मों में जीव कहाँ कहाँ गया, कितनी वेदना पीड़ा कहाँ सहन की। एक बार देवलोक में भी गया, नरक में भी गया, ये तेरे मनुष्य में भी गया, तेरे पशु पक्षी में गया। जीव को कहाँ कहाँ जाना है? तो जैसे कर्म चारों गति, चार सिवाय पांचवी गति ही नहीं है। सिद्ध गति, बस बात पूरी हो गई। चार के सिवाय पांचवी गति नहीं है। चार ही गतियों में उसको जा करके जन्म लेना है। अब जन्म कहाँ लेना है? तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल फिक्स हो गया था। चार गतियों के अंदर 84 लाख योनियों के अंदर अब उसको जा करके आगे जन्म तो लेना ही लेना है। क्यों लेना है? 84 लाख योनि में क्यों जाना है? अलग अलग शरीर बनाने के लिए। योनि किसके लिए है? शरीर बनाने के लिए, जन्म लेने के लिए। बिना उसके शरीर नहीं बनेगा, बिना उसके जन्म नहीं होगा। तो वो कंपलसरी व्यवस्था हो गई। अब जीव वैसे कर्म बांधेगा, चारों गति के कर्म बांधेगा, 84 लाख योनि में जाने का कर्म बांधेगा। अब जाकर कोई कबूतर बने, कोई चिड़िया बने, कोई पिकॉक बने, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। ये कौन बनाएगा? जीव खुद बनाएगा। There is no another creator in this universe. The Jain or the Jainism, the Jain religion is not believing that there is another creator. Not at all. The Jiva, the living being, the Atma, he himself is the creator of his own life. आत्मा अपनी कर्ता खुद है, वही कर्म बांधता है, वही शरीर बनाता है, फिर बार बार वही जाकर के शरीर बदलेगा भी वही, शरीर छोड़ना भी उसी को है, नया शरीर बनाना भी उसी को है। ये उत्पाद व्यय की प्रक्रिया चलती रहेगी। कहाँ जी तक एक बात चलेगी? पूछनी थी। कहाँ तक चलेगी? मोक्ष में साहिब जाने जी, तक, मोक्ष में साहिब जाने जी, तक। जब तक जीव मोक्ष में न चला जाए वहां तक जन्म मरण की प्रक्रिया चलेगी। उसी को उत्पाद व्यय कहते हैं। मूलभूत द्रव्य जीवात्मा वही है, वैसी ही है, नो चेंज एट ऑल। सिर्फ उसको अलग अलग शरीर बनाना है। तो शरीर बनाने के लिए क्या है? कौन बनाएगा शरीर? जीव खुद बनाएगा, बट अकॉर्डिंग टू इट्स ओन कर्म। अपने के कर्म के हिसाब से ही उसको शरीर बनाना है। शरीर बनाने के लिए कर्म करता नहीं है, आत्मा ही करता है। कर्म कारणीभूत निमित्त साधन। बोलिए साहब जी, जो सिद्ध परमात्मा का जीव है तो हाँ जी, जैसे ध्रुव तत्व तो सब में है, सभी आत्मा में है, तो उसमें उत्पाद व्यय नहीं है सिद्ध परमात्मा के जीव में। अब सिद्ध परमात्मा के गुणों में उत्पाद व्यय होगा, अब द्रव्य में उत्पाद व्यय नहीं होगा। नहीं, ठीक। बोलिए, वापस रिपीट करिए। सिद्ध परमात्मा के मूल द्रव्य के गुणों में उत्पाद व्यय होगा, पर्याय में नहीं होगा। एक गुणों में उत्पाद व्यय होगा। अब द्रव्य का सुनिए, वापस बोलो तो रिपीट कर रहा हूँ। द्रव्य का उत्पाद व्यय
जो शरीर लेना छोड़ना है वो बंद हो गई प्रक्रिया। बंद हो गई जी। अब ज्ञान दर्शन आदि गुण जो है उसमें वो प्रोसेस चलती रहेगी। तो अनंत सिद्धों में भी उनके ज्ञान दर्शन आदि है कि नहीं है? गुण तो महापूर्ण गुण पूर्ण रूप में प्रकट हो गए। अब उसमें उत्पाद व्यय किसका होगा? ज्ञेय के आधार पर ज्ञान दर्शन में उत्पाद व्यय होगा। अभी आत्मा को आप पहले समझिए। ये जीव निगोद की फर्स्ट स्टेज में है, सेकेंड स्टेज में जन्म मरण करके संसार में परिभ्रमण कर रहा है और लास्ट में मोक्ष में जाकर सिद्ध बन गया। क्या चेंज आया? मूल द्रव्य में कोई चेंजेस आया? नहीं, वो ध्रुव है, वो ध्रुव स्वरूप है। तो ध्रुव स्वरूप है तो मतलब क्या हुआ? एज इट इज फॉर्म में रहेगा। देयर विल बी नो एंड ऑफ द लिविंग। उसका अंत नहीं आएगा, उसका कोई अंत होने वाला नहीं है। विनाशी नहीं है, अविनाशी है। आ रहा है आपको ख्याल में? मनोज जी बोलिए, क्या बोला? तो विनाशी नहीं है बाकी अविनाशी है। कौन कौन किसकी बात कर रहा है? आत्मा आत्मा बोलना चाहिए ना। हाँ, मूल आत्मा तत्व, मूल आत्मा द्रव्य जो है वो अविनाशी है, वो विनाशी नहीं है। कैंसिल कर दे, लाल दबा दे, लाल। हाँ, अरे रमेश इधर का कपड़ा लाना, वो कहाँ गया? ये उनका गंदा कपड़ा यहाँ का जो पहुंचने का था वो। तो ये जो है ये स्थिति है। अब हम आगे चल रहे हैं, थोड़ा समझिए बेसिक प्रिंसिपल। तो ये महावीर स्वामी की आत्मा है, हमारी भी आत्मा है, अनंत आत्मा है। आप महावीर स्वामी को यहाँ महावीर स्वामी मत समझिए, यहाँ लास्ट में आएंगे, यहाँ पर वो महावीर स्वामी बने। उसके पहले हमको महावीर स्वामी कहना भी नहीं है, लेकिन बिना उसके पहचान नहीं सकेंगे साहब। नाम उनका लेकर के हम यहाँ पहचान कर रहे हैं। भाई हमारे जैसी ही हालत है, हम भी एक आत्म द्रव्य है और महावीर स्वामी भी एक आत्म द्रव्य है। अब आप नीता बहन ये बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? महावीर स्वामी નો આત્મા મોક્ષ સમ્યક દ્રષ્ટિ પામીને મોક્ષમાં જવાનો હતો, જ્યારે આત્મ दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क तो कोई नहीं है, सिर्फ अव्यवहार राशि में। सेंटेंस पूरा करो, ज्यादा मत लंबा करो आप। बात कहाँ की चल रही है? जब यहाँ के संसार चक्र में निगोद में हो या संसार के चक्र में हो, नो चेंज। किसमें? आत्म द्रव्य में कोई चेंज नहीं है। ये ले जा, उनको वापस दे। आत्म द्रव्य में देयर इज नो चेंज, कोई फर्क नहीं है। हम भी इसी संसार में जन्म मरण के चक्कर में बाहर निकल गए निगोद से, हम भी फर रहे। हमारे ऊपर भी कर्म है, महावीर स्वामी के यहाँ पे उनके भी बहुत कर्म थे, कोई फर्क नहीं है। आत्म द्रव्य में कोई फर्क नहीं है। कर्म 8 उनके भी थे, हमारे भी हैं। शरीर हम भी धारण कर रहे हैं, जन्म मरण कर रहे हैं, वो भी शरीर लेकर जन्म धारण मरण करते, वो भी चल रहे थे। क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। फर्क कब पड़ेगा? जब पड़ेगा तब की बात है कि वो अब कर्म क्षय करके, जैसे जैसे कर्म क्षय करके गुण को प्रकट कर लेंगे तब जा करके फर्क पड़ेगा। तब तक तो हमारे जैसे ही, कोई फर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब चलो आगे। अब महावीर स्वामी की आत्मा जो है यहाँ निगोद से निकली साहब, बिल्कुल कोई फर्क नहीं। अब ये संसार के चक्कर में घूम रहे हैं। अब संसार के चक्कर में घूमते 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 अब यहाँ जो है इस कक्षा में जब वो आए,
बोलो विजय भाई, बोलो मैंने क्या लिखा है? चर्मा लास्ट राउंड वाला आपने चर्मा रथ, पूरा शब्द नहीं आता मुझे। अब पूरा बोलोगे तो प्राइज मिलेगा, पूरा पाकिस्तान आपको गिफ्ट मिलने वाला। आप एक शब्द बोलोगे तो चर्माव्रत। बात भी छूट जाएगी सर। चर्माव्रत। आप अधूरा अधूरा बोल के तो नहीं होगा ऐसे। नहीं चंद्रकांत भाई बोलो। चर्मावर्त काल। देखो फिर यही बोला, गलती हुई कि नहीं इनके भी? चर्मावर्त। हाँ बोलिए साहब, अस्तिन कुमार जी। बोलो संजय भाई, संजय भाई कटारिया, रमीला बेन लालन, कोई जिनको समझ में आ रहा है तो बोलिए। चर्मावर्त। चर्मावर्त पुद्गल परावर्त काल। अर्ध पुद्गल काल। पारू बहन बोलो। पुद्गल चर्मावर्त काल। आपका एक माला गिननी पड़ेगी। नवकार આત્મા ચર્માવત કાળમાંથી ચર્માવત કાળમાં પ્રવેશ કરે છે। હવે बोले। चलो इनका चंद्रकांत भाई का फर्स्ट नंबर है। अब महावीर स्वामी की आत्मा ने यहाँ से चर्मावर्त में प्रवेश किया। बस इतना सेंटेंस आप रिपीट करिए। बोलो दीप्ति बेन, तुम्हारी बाजू में बैठा है एमने को। महावीर स्वामी अचर्माव्रत मांथी चर्माव्रतમાં महावीर स्वामी नहीं बोल, महावीर स्वामी नहीं बोलवा। निगोदमांथी जे जीव निकळ्यो एमणे अचर्माव्रतमांथी चर्मावर्तમાં प्रवेश કર્યો। अब इसके पहले यहाँ क्या था? अचर्मावर्त। हाँ, હવે શું થયું? चर्मावर्त काळમાં प्रवेश કર્યો। हाँ, ये आत्मा जो महावीर स्वामी का जीव है, ये इन्होंने यहाँ चर्मावर्त में प्रवेश किया। अब चर्मावर्त में प्रवेश करने का मीनिंग क्या है? बोलो मीना बहन बोलो। मीना बहन समझन पड़े छे, बोलो। जया बहन बोलो। मंजू बहन चोपड़ा आ गए हैं, चलो अभी बोलेंगे, मैं अभी आई हूँ ऐसे। संजय जी नहीं, चलो टाइम बचाना है, आप बोलेंगे तो सही ढंग से। शैला बहन बोलो। ग्रंथि भेद खोलने का अवसर आएगा। चलो एक माला गिनना आप। हाँ, बोलो। नदी गोल पाषाण, उनके अपना कुछ गुण अंदर से थोड़े बहुत निकले, जिसकी आप भी एक माला आत्मा के चर्माव्रत में अनंत पुद्गल काय में से निकल के अभी सिर्फ पुद्गल परावर्तन काय में प्रवेश किया। एक ही पुद्गल परावर्तन चर्मा नदी गोल पाषाण में आए। लास्ट पुद्गल परावर्तનમાં चर्मावर्तમાં प्रवेश કર્યો। मतलब क्या हुआ? लास्ट राउंड में प्रवेश आत्मा ने लास्ट राउंड में प्रवेश किया। अब ये लास्ट राउंड में प्रवेश करने का मतलब ये है, यहाँ तक जो बुद्धि थी, अब इसको कहते हैं, ये शब्द मैंने लिखा है। अब आपको पहले ये शब्द रिपीट हुआ, इसलिए मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ। धर्म सम्मुख। वेरी गुड। हाँ, प्रवीण जी का फर्स्ट नंबर आया। कोई ध्यान से सुन रहे हो? कुछ पुराना याद है? ये मुझे भी ख्याल तो आना चाहिए कि नहीं? थोड़ी पढ़ाई अभ्यास थोड़ा सीरियस है, स्टडी थोड़ी जो है हार्ड है, मैं समझ सकता हूँ, बट योर कंसंट्रेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। और अगर आपने पुराना सब जो है भूल गए, छोड़ दिया तो नहीं साहब नहीं साहब जी एक प्रश्न છે અહીંયા આગળ। અચર્માવર્ત થી ચર્માવર્તમાં જીવ જ્યારે આવે ત્યારે મોહનીય કર્મની સ્થિતિ 70 કોડાકોડી સાગરોપમમાંથી થાય છે કે પછી થાય છે? 70 કોડાકોડી અહીંયા પણ છે ને અહીંયા પણ છે, નો ચેન્જ એટ ઓલ।
ओके आप ये मत समझिए साहब, यहाँ तक भी आप आए और यहाँ भी हैं, अब इसमें और इसमें, इस कक्षा में और इस कक्षा में अभी कोई चेंज नहीं है, क्योंकि एक पुद्गल परावर्त काल में जीव को अनंत भव करने, यहाँ पर भी जीव था, यहाँ पर भी था, तब भी मिथ्या तो मोहनीय कर्म, यहाँ संसार में परिभ्रमण कर रहा था तब भी मिथ्या तो मोहनीय कर्म, यहाँ जीव है तब भी मिथ्या तो मोहनीय कर्म, यहाँ आ गया है अब भी उसका मिथ्या तो मोहनीय कर्म। तो पहले तो यही समझना है आपको, निगोद में जीव के अनंत भव हुए, वो भी मिथ्या तो मोहनीय और अनंतानुबंधी कसाय के कारण। नंबर 2, ये फर्स्ट स्टेज थी, ये सेकंड स्टेज है अनंत पुद्गल परावर्त काल में परिभ्रमण, उसका भी कारण सिर्फ मिथ्यात्व मोहनीय और अनंतानुबंधी कसाय का कर्म। विजय भाई पहले क्लियर करता हूं, नो वन इज द क्रिएटर, नो वन इज द डिस्ट्रॉयर एंड नो वन इज द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस होल यूनिवर्स। वी शुड नॉट बिलीव दिस थिंग, कोई दूसरा कर रहा है, एनी थर्ड एजेंसी, ईश्वर वो घुमा रहे हैं, नहीं साहब। जैनिज्म बिलीव्स दैट आवर ओन कर्मास, हमारे अपने कर्म, हमारे अपने कर्मों के अंदर मिथ्या तो मोहनीय कर्म, अनंतानुबंधी कसाय का कर्म हमारे साथ में चल रहा है। महाराज साहब जी, अब उसके कर्म की प्रकृति सितर कोड़ा कोड़ी की है। आज अगर, अब ध्यान से सुनना, हम सिमंदर स्वामी को एक प्रश्न पूछने जाए, हे भगवान मेरी आत्मा ने इस भव चक्र में कितनी बार मिथ्या तो मोहनीय कर्म बांधा होगा? अनंत बार। पहले प्रश्न तो समझो, प्रश्न क्या है? कितनी आपको बार? पहले प्रश्न ख्याल आया कि नहीं आया? ललिता बहन, अस्तिन कुमार जी बोलिए। हाँ सर जी। हाँ जयविन जी बैठे, आप बोलिए तो सही, प्रश्न क्या है, रिपीट करो। ये जीव ने अनंत भव चक्र में कितनी बार मोहिनी कर्म मिथ्यात्व कर्म बांधा है? बोलिए जयविन जी वापिस। जयविन जी आप म्यूट में हैं। जीव ने कितनी बार अपना मिथ्यात्व मोहनी कर्म बांधा है। बराबर। अब ये प्रश्न है, अगर हम इस प्रश्न का उत्तर सिमंदर स्वामी को पूछे तो उत्तर क्या आएगा? बीना बहन बोलो। अनंती बार। अनंत बार। अनंत बार। ये बहुत छोटा शब्द है। अनंत अनंत बार। हाँ, आप अनंत को अनंत से मल्टीप्लाई करो ना, तब हमको ख्याल आएगा। अरे जन्म कितने हुए? एक भव में जीव मिथ्या तो मोहनीय कर्म कितनी बार बांध सकता है? अनंती बार। अनंता। अभी अभी बदल गया, शब्द बदल गया। एक भव, एक बदल गया, एक भव हो गया। तो अनंत बार। अब जीव जो है जितने जन्म कर रहा है वो उसका भव। आज हमारा मनुष्य का भव है, तो मनुष्य के भव का, जयवेन जी कितना आपका 100 बरस का आयुष्य रहेगा? अभी कितने में वो नहीं बोल रहा हूँ, 100 बरस का अगर आयुष्य हो, इस लाइफ में आपने कितनी बार बांधा है? अनंत बार। अनंत बार। अरे नहीं साहब नहीं, मैं एक जन्म बोल रहा हूँ, 100 बरस की लाइफ बोल रहा हूँ। आपने शब्द में सब जगह अनंत अनंत बैठा दिया। असंख्य असंख्य बार। पढ़ा ही है महाराज साहब जी। अरे पढ़ा ही है ना, तो उसको बार बार बांध तो रहे ना हम। अब जितनी बार बांध रहे हैं, जितनी बार मिथ्या तो मोहनीय कर्म बांध रहे हैं, उतनी बार सित्ते कोड़ा कोड़ी सागरों पंप के बांधते जा रहे हैं कि नहीं बांधते जा रहे? अब आप सित्तेर कोड़ा कोड़ी बार बार बांधते हुए उसके ऊपर ही रिपीटेशन आएगा। ये आपने एक बार बांधा, अब इसके ऊपर ये दूसरी बार, अब उसके ऊपर ये तीसरी बार, अब उसके ऊपर फिर चौथी बार, अब उसके ऊपर फिर 5वीं बार। अब हमने कितनी बार बांधा है हमारे एक जन्म में? अब उसका हिसाब कैसे करेंगे साहब?
तो अनंत पुद्गल परावर्त काल के अनंत अनंत भवों में हमारी आत्मा ने मिथ्यात्व मोनीय कर्म अनंतानुबंधी कसाय का कर्म कितनी बार बांधा? क्योंकि जितनी बार बांधोगे 70 कोड़ा कोड़ी की मैक्सिमम टाइम लिमिट है। अब टाइम तो पूरा होगा कि नहीं होगा? 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म पूरा होगा तो एक बार का बांधा हुआ तो खत्म होगा, आत्मा पर से वो कर्म तो निकल जाएगा। ये कर्म आपने एक बार का निकला, 2 बार का निकला, 2 बार का निकला वो ज्यादा है कि 200 बार बांधा है वो ज्यादा है? जब तक जीव मिथ्यात्वमोनीय कर्म में है वहां तक रिपीटेडली अगेन एंड अगेन, रिपीटेडली अगेन एंड अगेन बांधता ही जाएगा। क्यों बांधेगा? 18वां पाप स्थान मिथ्यात्व शल्य का बार बार हम रिपीट करते करते बांधते ही जा रहे हैं। पाप करेंगे तो कर्म बंधेगा, पाप करेंगे तो कर्म बनता ही बनता है। अब उसका क्या करना? इसलिए तो अनंत भव हो रहे हैं। आपने एक अच्छा शब्द पहले भी सुना था, कल परसों भी, इस बार नहीं तो लास्ट वीक में, मिथ्या तो मोनीय अनंत अनुबंधी कसाय। इस कर्म का रिजल्ट क्या है? ये कर्म क्या फल देता है? ये बहुत बार आ गई ये बात पहले भी। बोलो नीता बेन, तमने ख्याल જ છે? ये कर्म आपको कोई नरक में ले जाए कि देवलोक में, उससे कोई मतलब नहीं। संसार परिभ्रमण, संसार नु परिभ्रमण ज्ञान नहीं करने देता। संसार का भव भ्रमण बढ़ाना, बस आपको मुख्य लक्ष्य वही रखना है। अब आपको ये ख्याल आना चाहिए, अब ये मैंने यहाँ शब्द लिखा है, बोलो अब इस शब्द का मीनिंग क्या है? कष्ट प्लस आई, कष्ट प्लस आई। माजी मैं 3 बार बोली तो गया, प्लस आय 3 बार बोलो, मीनिंग आता है तो बोलो। आयनी वृद्धि, आई यानी संसार वृद्धि, संसार वृद्धि। अब ये शब्द देखो यहाँ पर आपको, ये शब्द जो है ये है संसार, और ये जो शब्द है वो आय, इनकम। आय शब्द तो मालूम है ना, तो इनकम आय का मतलब क्या है? अब ये संसार का जो है लाभ आपको होता ही जाए, संसार बढ़ना, भव बढ़ते रहना, संसार बढ़ता ही जाना, ये काम कसाय का है। अब आप इसकी डेफिनेशन बना लो, जे लोको जेटलो कसाय वधारे करशे एटलो संसार एमनो वधारे વધશે। पहले आप शब्द बरोबर सेट कर लो और इस शब्दों को बोलिए। मीनाबेन बोलशो, खाली शब्द ज पाछું બોલવાનું છે, નહીં? ચંદ્રેશભાઈ બોલો। બોલું છું જે લોકો જેટલો કશાય વધારે કરશે તે તેટલો સંસાર વધારશે। बस अब सीधा इतना ही से संबंध है। आपका मतलब ये हो गया कि जितना आपने कसाय किया उतना संसार बढ़ा। अब आ गया 18 पाप स्थानक के अंदर, 6ठे क्रोध, 7वें मान, 8वें माया, 9वें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष, 12वें कलह। कितने हो गए? कितने हुए? 12 हुए। 7 हाँ बस ये 7 हो गए, और 18वां है मिथ्यात्व शल्य। अब ये दोनों साथ में मिलकर के जितना क्लेश कसाय बढ़ता जाएगा उतने भव आपके बढ़ते जाएंगे। मरु भूति और कमठ 2 सगे भाई, पहले जन्म में बड़े भाई साहब कमठ ने जो क्लेश कसाय किया उसके 10 भव बढ़े। अब एक कसाय से अगर 10 भव बढ़ते हैं तो हम तो पूरी जिंदगी में आज 100 साल के अंदर कसाय कितनी बार करेंगे? अब आपका कसाय मिथ्यात्व मौनीय के साथ में है कि बिना मिथ्यात्व के कसाय कर रहे हैं? बेमा फर्क छे।
હંસકન બોલો પેલા બે માં ફરક છે કે નહીં? હા ફરક છે. એકમાં મિથ્યાત્વ વગરનો છે એટલે કે અને એકમાં મિથ્યાત્વ સાથેનો કસાય છે એટલે મિથ્યાત્વ સાથેનો એટલે નથી ખ્યાલ. મિથ્યાત્વને પકડી રાખે એ મિથ્યાત્વ વાળો કસાય અને જે સંસાર અનંત अनुबंधी अब ये कसाय कितने हैं उसके हिसाब से इसके 16 है। और विदाउट मिथ्यात्व, अगर आप विदाउट मिथ्यात्व मतलब सम्यक्त्व में हो तो उसके 12 ही कसाय। अब समझने की कोशिश करिए इसको। आ रहा है, ख्याल में आ रहा है? बोलो चंद्रकांत भाई, शू ख्याल आयो? नहीं ख्याल आओ सर। मिथ्यात्व मोहनीय के साथ आप कसाय करोगे तो 16 ही, अनंतानुबंधी 4 साथ में, और विदाउट मिथ्यात्व करोगे तो अनंतानुबंधी आपका माइनस हो गया, अब 12 ही कसाय आ रहे जी। बस बात पूरी हो गई। तो ये कितना संसार बढ़ाएगा? ये जो संसार बढ़ाएगा उसको तो 70 कोड़ा कोड़ी है ही है। अब इसके जो है आप चलो शायद 10 में ही काम हो जाए आपका। इसमें मिथ्यात्व नहीं है ना, और कसाय तो है लिविंग लाइफ के कसाय, हस्बैंड वाइफ के बीच के कसाय है, घर के कसाय है, सासू बहू के बीच के कसाय है, देरानी जेठानी के बीच में है, तो वो सब अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व वाले नहीं है। बिना मिथ्यात्व के रेगुलर लाइफ के भी कसाय तो बहुत होते हैं ना, वो भी तो चलेंगे। तो इसके जितनी 70 की स्थिति इसकी नहीं बनेगी। वो जाकर के अगर सम्यक दर्शन ये प्रेजेंट है, अब उसके एक अंता कोड़ा कोड़ी सागरोपम की ही स्थिति बनेगी, अब ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज ऑफ बस। तो ये ध्यान में रखना है आपको। हर बार हर कसाय उसके नहीं है, तो वो हिसाब आप अलग रखो। अब हमारी बात चल रही है महावीर स्वामी की आत्मा ने चरमावर्त में प्रवेश किया। चरमावर्त में प्रवेश करने से प्लस पॉइंट क्या हुआ? वो अब धर्म के सन्मुख हुए। हाँ, धर्म सन्मुख हुए, दिशा उन्होंने पकड़ी है। इफ यू आर वॉकिंग इन द वेस्ट देयर विल बी द सनसेट, बट इफ यू आर इन द डायरेक्शन ऑफ द ईस्ट देन देयर विल बी द सनराइज, and after the sunrise the light will come. But if you are walking on the road of in the direction of the west, there will be sunrise set हो जाएगा, then there will be no light. महाराज साहब जी, ग्रंथि भेद हुआ, इसका मतलब अभी इधर है, अभी बहुत देर है, अभी थोड़ी धीरज रखवा। अभी ग्रंथि भेद होने की दिशा में इन्होंने अबाउट टर्न तो किया है ना। जी महाराज साहब जी, मतलब गुण स्थान में आए मिथ्यात्व के नहीं आए, अभी नहीं आए, बहुत देर है। Saib ji, I have a question on the previous diagram where you showed के layers किया है, like पहले 70 करोड़ा करोड़ी, फिर उसके ऊपर दूसरा मिथ्यात्व, उसके ऊपर तीसरा मिथ्यात्व। तो does this 70 करोड़ा करोड़ी add up to 70? 70 plus 70 plus 70? Like repeatedly again and again. तो आपको उसको ज्वाइन करते जाओ, जोड़ते जाओ। अब एक लाइफ हमारी ये चल रही है, आप थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। ये आपकी लाइफ चल रही है यहाँ से, और ये आपकी लाइफ कितनी है? 100 बरस की। इधर देखिए आप, 100 बरस की लाइफ में यहाँ से आप जन्म लेकर के अब 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये आप जिस तरह से आपकी आयुष्य चल रही, अब आपने इधर भी कर्म बांधा है, इधर भी बांधा है, इधर भी बांधा है, इधर भी बांधा है, इधर भी बांधा है। ये मैंने गैप 10-10 बरस के रखे, एक्चुअली एक दिन का रखना चाहिए आप उसको। तो इधर भी बांधा तब भी 70, इधर भी बांधा तब भी 70, इधर भी बांधा तब भी 70।
अब आप उसको हर एक टाइम प्लस करते ही जाओ तो कितना होगा? करते ही जाओ आप, प्लस 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 करते जाओ। हर बार जितनी बार बांध रहा है वहां तक वो बरोबर जो है ये करता ही जा रहा है। अब इसके अंदर आपको ये देखना है, ये बार बार जब चल रहा है। मैं एक आप छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, समझे कि नहीं। मम्मी ने बच्चे को कहा, बेटा पहले मंदिर जाके आओ फिर आपको दूध पीने मिलेगा। अब ये कॉमन चीज है घर में। अब घर में एजेड जो दादाजी थे, ही वॉज नियर अबाउट 85, तो वो तुरंत दौड़ते आए, और तुरंत दौड़ते आए तो बहू को उन्होंने डांटा। उनकी लैंग्वेज में बोलता हूँ, मुझे बोलनी नहीं चाहिए। तारू बड़ू थाय भगवान क्या देरासर मांथी भागी गया छे, छोकरा ने एग्जाम छे, चल दूध पीवડાવીને जल्दी एग्जाम में लई जा। भगवान ने सीमेंट लगाડીને ચોટાડીને तो બેસાડ્યા છે, क्या भगवान भागी जवाना छे? ये लैंग्वेज पॉसिबल है कि नहीं है? ऐसी लैंग्वेज जब बनती है तो 85 की एज वाले दादाजी का, उनको 18 में से कौन सा पाप लगा? मिथ्यात्व मौनी, क्रोध, मिथ्यात्व मौनीय के वर्डिंग्स कैसे निकले, और उसके साथ में छठा क्रोध, बरोबर। अब उनको मिथ्यात्व मौनीय का कर्म बंधा कि नहीं बंधा? बंधा। अब उन्होंने क्या, भगवान क्या भागी जवाना छे, सीमेंट लगाड़ीने ચોટાડીને तो बेसाड्या छे ने भगवान ना। तो उन्होंने क्रोध के अंदर अपना मिथ्यात्व मिक्स करके कसाई की भाषा में लैंग्वेज बिगाड़ करके, वैसे तो भाव तो बने ना। आपने दूध बनाते समय दूध में शक्कर डाली तो बेटा पिएगा, कि मिर्ची डाल दोगे तो पिएगा? अब ऐसी स्थिति के अंदर बेचारी बहू नहीं थी, उसने दादाजी के सामने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला। अब वो मर्यादा का है ना, तो उस करना क्या, सब राजस्थानी समाज के थे। बहू तो घूंघट निकालती थी, फटाक से बहू ने 1 सेकंड भी देरी नहीं की, दूध जो था वो ले लिया एक टिफिन के अंदर किटली में, और बच्चे की बैग वगैरह लेकर के सीधी वो टिफिन छिपा दिया, और बैग लेकर के बच्चे को परीक्षा देने के लिए स्कूल ले गई। अब स्कूल ले गई, और वहां जैसे ही क्लासरूम में गए तो अभी बोले टीचर नहीं आए हैं। तो मम्मी ने बच्चे को एक तरफ बैठा करके दूध पिला दिया। दूध पीने का हो गया उसका, बाद में टीचर आए तो बच्चे को मम्मी ने क्लास में बैठा दिया। एग्जाम चालू हो गई, अब एग्जाम वगैरह पूरी हो गई, मम्मी बच्चे को लेने आई, वापस घर लेकर चली गई। अब क्या हुआ, मम्मी ने बच्चे को बोला, बेटा दादाजी को कुछ मत बोलना, दादाजी को कुछ। लेकिन मम्मी इतनी होशियार थी, दूध भी लिया, बच्चे की बैग भी ली, स्कूल जाने में बीच में ही मंदिर आता था, दूध की किटली बैग बाहर रख करके बेटे को मंदिर में ले गई, भगवान के दर्शन कर लो। बरोबर 3 प्रदक्षिणा दी, 3 खमासना दिया, भगवान के दर्शन वगैरह किए, वहां से स्कूल आ गई तो अभी टीचर नहीं आए थे, एग्जाम चालू नहीं हुई थी, टीचर को ही लेट हो गया, मम्मी ने बच्चे को दूध भी पिला दिया। अब माँ जानती थी कि दादाजी का नेचर क्या है, तो उन्होंने बच्चे को बोला, बेटा कुछ भी मत बोलना। अब क्लेश कसाई से घर में शांति तो रखनी कि नहीं रखनी, तो बच्चे को सिखा दिया अपनी तरफ से थोड़ा। दादाजी को रिएक्शन किस बात का होगा, मंदिर गए, मंदिर दर्शन किया, फिर बाद में ले गए, ये मत बोलना बस। एग्जाम दे के आया, शाम को आए दादाजी, घर आए, बेटे को पूछा, क्यों बेटा कैसे थी एग्जाम वगैरह अच्छी? नहीं दादाजी बहुत अच्छा पेपर गया। अच्छा हुआ ना, बरोबर देखो टाइम पर स्कूल चले जाना। हाँ, लेकिन दादाजी ये नहीं बोल रहे कि स्कूल के बाद मंदिर जाना सा, कुछ भी नहीं। अब मम्मी ने वापस सेटिंग कर दी। अब कितनी भी जल्दी करो तो बच्चे के हिसाब से 5-10 मिनट इधर उधर हो ही जाती है। अब ऐसी स्थिति में मम्मी ने सेटिंग बैठा दी कि दादाजी को बार बार ऐसा बोलना ना पड़े। ख्याल है? अब मुझे बताइए क्या फर्क पड़ गया?
आप लोग भी मंदिर जाते होंगे, कितनी मिनट लगती है आपको? कोई एग्जाम चली जाएगी कि 2-5 मिनट के कारण आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे, ऐसा होगा। बट व्हाई शुड टू स्पॉइल द लैंग्वेज? अब जब आप ये लैंग्वेज बनाते हो तो हमारे मिथ्यात्व के भाव क्यों बीच में आते हैं? मिथ्यात्व के परिणाम क्यों आते हैं बीच में? विदाउट मिथ्यात्व का कसाय वो अपनी लिमिट का अलग होता है, मिथ्यात्व वाला कसाय जो होता है वो अलग वाला होता है। तो आप रिपीट करते करते कितने बांधे? 100 साल की लाइफ हम गिनो, 100 साल के दिन कितने हुए? 365 से आप उसको गणित कर लो, 3,65,000 दिन हो गए। अब 3,65,000 के अंदर एक सेंटेंस बोलने में आपको 2 सेकंड 5 सेकंड कितनी लगती है? एक दिन में हम कितनी बार मिथ्यात्व के विचार कर लेते? हम तो सिमंदर स्वामी को पूछ ले, हमने कितनी बार बांधा होगा? अब अनंत अनंत बार बांधा तो हम तो यहाँ पर एक एक सेकंड की बात करते हैं। और सिमंदर स्वामी उत्तर क्या देते हैं? ध्यान से सुनिए। एक जीव एक समय में 7 कर्म एक साथे बांधे छे। बोलिए माता जी, क्या बोला है शब्द? एक जीव एक समय में 7 कर्म एक साथ बांधता है। बहुत अच्छा, चलो फर्स्ट प्राइज आया। एक समय की बात है, नॉट द मिनट। मिनट इज मोर लार्जर देन समय। द समय इज द लास्ट यूनिट ऑफ द टाइम। अपने साथ चलते हैं। हम एक बार आंख बंद करते हैं और खोलते हैं, इसमें से असंख्य समय बीत जाते हैं। और एक समय के अंदर 7 कर्म जीव बांध लेता है। तो 7 में मिथ्या तो मुनिया 7 क्यों बोला? आयुष्य नहीं बांधता इसलिए 7 बोला। आयुष्य तो 100 साल में एक ही बार बांधेगा। आयुष्य 2 बार 3 बार नहीं बनता है। लेकिन बाकी के 7 कर्म रिपीटेडली समय 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 बनते ही जाएगा। अब ये बात यहाँ से आगे चल रही है साहब। अब महावीर स्वामी की आत्मा जो है वो यहाँ से आते आते यहाँ आए। अब ये कक्षा यहाँ आने में, अब यहाँ आने में इनके जन्म कितने बीते? अनंत अनंत। महाराज साहब जी, एक क्वेश्चन है। अचर्मावर्त और चर्मावर्त में आपने बताया मिथ्यात्व भी वही है, मिथ्यात्व गुण और फर्क नहीं है। तो फिर फर्क क्या है? धर्म सन्मुख कैसे होता है? What is the difference between two? The person who is walking on the west and the person who is walking on the east direction. What is difference between two? Light comes Direction. In the right direction. He's going in the right डायरेक्शन की बात है, वेस्ट से ईस्ट जाता है। लेकिन आत्मा में फर्क क्या है? आत्मा तो मैंने पहले ही बोला है, कहीं पर भी कोई फर्क नहीं है। तो अभी भी धर्म मिथ्यात्व की चल रहा है। क्राइटेरिया क्या है? लेकिन जो है वो दिशा उसकी सही पकड़ ली है। नहीं, दिशा अभी मतलब वो आप गुण में बताइए या फिर गुण मिथ्यात्व में बताइए तो अभी वो दूसरा सही दिशा में चल रहा है कि नहीं? आप उसको आते 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 आप ये देखिए, अब यहाँ पर आ रहा है। तो अब यहाँ पर आते आते अब ये जीव जो है मार्गानुसारी बनेगा। अब यहाँ पर माता जी जो आपने शब्द बोला था नदी गोल पाषाण न्याय का, वो इधर आएगा। वो यहाँ आते 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 अब ये जिस तरह से अनेक जन्मों में चलते चलते, क्योंकि अभी अर्धपुद्गल परावर्त काल शुरू होना बाकी है। ये तो चर्मावर्त है। लेकिन बहुत कितने भी कर लेगा, बाकी के कर्मों चर्माव्रत में आया, उसका क्राइटेरिया क्या है? पता कैसे चलेगा चर्माव्रत में आया है? अभी वो धर्म के तरफ थोड़ा पॉजिटिव बन रहा है, उसको डायरेक्शन उसका सही है, इसको ईस्ट में चल रहा है। ईस्ट में चलते चलते सनराइज होगा, उसको लगेगा नाउ आई एम ऑन द राइट पाथ। ये फायदा तो है पता नहीं चल रहा है क्योंकि कुछ ही क्राइटेरिया तो या तो आत्मा के गुण या आत्मा के मिथ्यात्व में ही फर्क पड़ता है, तो ही नहीं तो फरते हर सर्कल में तो ये समझिए ना, मिथ्यात्व में फर्क अभी नहीं पड़ रहा है, लेकिन उस दिशा में जा तो रहा है। मिथ्यात्व में फर्क करने की दिशा में वो चल रहा है आगे। वो तो पहले भी चल रहा था।
पहले नहीं चल रहा था, पहले अपोजिट चल रहा था, वो बिल्कुल उल्टा चल रहा था। जी महाराज। कर्मावर्त में बिल्कुल उल्टा था। अब वो जब कर्मावर्त में आ गया है, यहाँ इसकी लाइफ में मार्गानुसारी जीवन शुरू हुआ। वो थोड़े बहुत गुण आज के व्यवहार के गुण ख्याल है कि कम से कम व्यवहार के गुण तो आएंगे। सबके अंदर क्यों नहीं आते हैं सब? एक घर में 4 बच्चे हैं, एक ही बच्चा ऐसा है कि वो कहता है मैं सत्य ही बोलूंगा, बाकी के 3 नहीं कह रहे। वो सत्य बोलने के लिए एक बच्चा तैयार हुआ है मानसिक रूप से। नहीं, जो भी होगा, पनिशमेंट कम भी आए ज्यादा आए, वॉट एवर इट में बी, बट मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच बोलूंगा। तो ये इतनी भी तो तैयारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? थोड़ा बहुत तो अभी कोई सत्य बोलने लग गया व्यवहार की बात में, तो उससे कोई वो सम्यक्ति बन नहीं गया, मिथ्यात्व चला नहीं गया, घट नहीं गया। तो आत्मा को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये चर्मावर्त में है या नहीं? उसके विचारों में, उसकी इच्छाओं में, उसकी क्रिया में, ऑल अदर एक्टिविटीज में, अब उसके आचार विचार में बहुत कुछ परिवर्तन आने लग जाता है, बहुत कुछ परिवर्तन आने लग जाता है, धीरे धीरे आता है, चेंजेस आता है कि नहीं? एक आदमी को उसकी मिस्टेक बताओ तो बोलता है नहीं, आई एम रेडी टू करेक्ट इट। दूसरे को, एक को मिस्टेक बताई तो वो उन्होंने रिएक्शन किया, नहीं मैं नहीं सुनती हूँ, मत बोलो, तुम ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तो दूसरे में और आप में फर्क है कि नहीं है? जी महाराज। थोड़ी सी किसी को मिस्टेक बताई, भाई आप आगम से विरुद्ध बोल रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा, दूसरे ने कहा कि नहीं आपने सबके बीच में मेरी इंसल्ट कर दी, अब ऐसा वैसे, वो 2-4 बातें सुनाने लग गए। और दूसरे को बोला भाई आपकी थोड़ी मिस्टेक हो रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आई एम रेडी टू करेक्ट इट। तो दोनों में फर्क है कि नहीं है? जी महाराज। नेचर फर्क जो ये डिफरेंस है, इट इज ऑफ द नेचर। तो ये हमारे थोड़े बहुत भी गुण आने शुरू तो होने चाहिए कि नहीं? यहाँ से उनकी गुण तरफ लाइफ आती है। अब यहाँ पहुंचेंगे, इधर देखिए, अब यहाँ आ गए तो ये जो है ग्रंथि प्रदेश। अब महावीर स्वामी फर्स्ट टाइम यहाँ आए, यहाँ पर उनका नाम जो है वो पहला जन्म, यहाँ इनका नाम है नयसार। अब वो पहली बार यहाँ आए तो हम उनकी इस गांठ के बारे में, ये ग्रंथि किसकी है? महावीर स्वामी के जीव की। अरे क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा क्यों? आत्मा की। मिथ्यात्व और कषाय। हाँ, बस एक ही शब्द आएगा, दूसरा शब्द नहीं। ग्रंथि जब भी आए, गांठ ग्रंथि आए, तब आपको मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कसाय की ही बोलना है। अब यहाँ तक क्या था, अब यहाँ पर फर्क क्या पड़ा इधर और अचर्मावर्त में? He is suffering from the cancer fibroids in the stomach, but he is not knowing about that. He is totally unknown from that cancer. Still, it is already in the stomach. वो कुछ भी नहीं जान रहा है, वो कुछ भी नहीं समझ रहा है। तो यहाँ आने के बाद now he realized that I have that fibroids of the cancer in my stomach. Now I want to remove it. अब ये इसमें डिफरेंस आया, इधर नहीं था वो यहाँ आया। अब नयसार के रूप में इनकी ये फर्स्ट लाइन, तो यहाँ से इनका फिगर आपको गिनना चालू करना है। यहाँ तक हम क्यों नहीं गिन रहे थे? 70 कोरा-कोरी सागरों को, वो मिथ्यात्व के अनंत भव हो रहे, उसमें आप गणना नहीं कर सकते हो। इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट। इसलिए वहां तक तो सब अनंत अनंत ही चल रहा था। अब ये पहला जन्म है, जब ग्रंथि भेद करेगा, गांठ खोलेगा, सम्यक दर्शन पाएगा, अब उनकी गिनती चालू होगी। नाउ दिस इज द फर्स्ट लाइफ। अब ये प्रयत्न उनको करना, ये प्रयत्न करेंगे तब की बात है। अब कोई भी करे, महावीर स्वामी से मतलब नहीं है। कल मैं करूं तो मैं इधर आऊं तो मेरा फर्स्ट नंबर, आप करो तो कल आपका फर्स्ट भव यहाँ से चालू होगा। जो भी हु एवर सो में बी,
अभी कोई भगवान बनने की बात तो है नहीं, भगवान तो बनेंगे तब बनेंगे, आज क्या है। अब ये नैसार महाविदेह क्षेत्र के अंदर पूर्वी महाविदेह क्षेत्र में जन्मे हैं। ही इज नॉट जैन बाय बर्थ। अब महाविदेह में जन्मे हैं, अब उनके उनके अपने कर्म लेकर के आए। He was not that much rich person, but in a very small village, he was as a person, husband, wife, दो जने family में हैं, and the business is only that to every day in early morning they should go to the jungle. They will cut the trees and they will take that wooden sticks and they will come to their village. They will sell it, and every day they are earning only 2 पैसा। 2 नया पैसा उनको कमाना है। हस्बैंड वाइफ अपने घर में है और उनको ये जंगल से लकड़ियां लाकर काट करके गांव में बेचना है। एज फॉर फ्यूल, अब उस समय लोग लकड़ियां जलाकर रसोई बनाते थे, तो हर गांव के लोग जो थे उनसे लकड़ी खरीदते थे। अब उनको पूरे दिन का 2 पैसा मिलता था। 2 पैसे का आटा दाल घर में जो भी आ जाए, दोनों पति पत्नी खा पी करके अपने राजी रहते थे। लेकिन ड्यू टू दैट ऑनेस्टी एंड ड्यू टू सब अदर गुण, गांव वालों ने मिल करके नैसार को सरपंच बनाया था। वो गांव का सरपंच बना, मुखिया बना। गांव के लोगों का कोई काम करने के लिए अपना थोड़ा टाइम निकाल कर किसी का काम कर लेता था, लेकिन अपनी ड्यूटी, अपना बिजनेस तो है ही है, उसका क्या करना। ऐसी स्थिति में जब कभी पत्नी नहीं जा सकती, कभी पति अकेले जाते या कभी कुछ भी होता, तो पत्नी सुबह सुबह उनको वो बाजरा का 2 रोटा बना करके देती और बीच में मिर्ची चटनी अचार डाल देती। लो भाई साहब, जब भी जाओ भूख लगे खा लेना। ये उनका डेली लाइफ थी, डेली लाइफ की रूटीन थी। अब अपने सिर पर एक ऐसा रुमाल लेते थे और एक रुमाल के अंदर ऐसे 2 रोटे बांध करके वो सिर पर रख देते थे, चले जाते थे और रोज अपना जो है लकड़ियां काट के इकट्ठी करते। 12-1 बजे के टाइम पर वो जरा एक पेड़ के नीचे एक छाया में बैठ करके शांति से रोटे खा लेते थे। फिर वापस विश्रांति करके फिर वापस अपना लकड़ियां काटना, फिर बांध करके रस्सी बांधकर सिर पर उठा करके गांव में लाना। लोग लेते थे, खरीदते थे, उसके बाद में 2 पैसा मिलता था, घर आते थे, अपनी जिंदगी चल रही थी, जीवन गुजारा हो रहा था। ये डेली लाइफ थी। अब महाविदेह में विजयभाई लाइफ કેટલી મોટી છે? महाराज साहब जी ख्याल નથી। बोलो चंद्रकांत भाई, महाविदेह के अंदर लाइफ स्पान जो है वो 84 लाख पूर्व। हाँ बरोबर। 4 लाख पूर्व। हमारे जैसा, हमारे यहाँ के जैसे 50, 60, 100 साल का नहीं है वहां पर। वहां तो बहुत बड़ी बड़ी लाइफ है। आज भी सिमंदर स्वामी आदि, तो अकेले सिमंदर स्वामी मत समझना। दिस इज द कॉमन एवरेज लाइफ स्पान ऑफ द कॉमन पर्सन। दूसरे भी लोग हैं तो उनके भी 84 लाख पूर्व है। अब उससे सबसे सबका जीवन चल रहा था। एक बार की बात है, ये भाई साहब गए और उन्होंने लकड़ियां वगैरह काटी और 12 बजे बैठे अपना खाने के लिए रोज के हिसाब से। तो उनके मन में एक भाव आ गया, अरे मैं तो पूरी लाइफ खाता ही रहूं, खाई रहूं। आज कोई अतिथि महात्मा मिलेंगे तो मैं उनको खिलाकर बाद में खाऊंगा। आया आपको ख्याल में? प्रवीण जी बोलो, रिपीट करो, क्या सेंटेंस है? उनके ख्याल आया कोई अतिथि मिले तो उनको खिलाकर फिर खाएंगे। अब आप सोच लिए 84 लाख पूर्व का आयुष्य इतना लंबा चौड़ा। आज दिन तक तो कभी ऐसे विचार नहीं आए। आज फर्स्ट टाइम उनको ये भाव बन गए, इच्छा हो गई, और फिर उन्होंने अपना जो है वो रुमाल खोला था वो बंद कर दिया, नहीं खाया और रुमाल बंद करके अब वो क्या करे, भाव हो गए तो मुझे तो नहीं खाना है, लेकिन जंगल है,
अब यहाँ कोई अतिथि कौन मिलेगा? ही इज नॉट यूजिंग द प्रॉपर वर्ड, द साधु संत सती, नॉट एट ऑल. ही इज नॉट जैन बाय बर्थ. ही इज यूजिंग द वर्ड दैट कोई अतिथि. अतिथि का शब्द मीनिंग समझते ना? एनी गेस्ट. हाँ, एनी गेस्ट. मतलब वो अभी ये नहीं समझ रहा है कोई जैन क्या, साधु क्या, संत क्या हुए, वो कुछ भी नहीं समझ रहा है. बट दिस टाइप ऑफ फीलिंग्स when it comes in his mind, in his thoughts only, उसने उस समय खाना तो बंद कर दिया, लिया नहीं, लेकिन अब मैं बैठा रहूंगा जंगल के अंदर, यहाँ तो कौन आएगा. तो वो खड़ा हो गया, वो इधर से उधर जा रहा है, जहां से वो छोटे छोटे स्ट्रीट्स जो होते हैं, और वो भी कौन सी वॉकिंग डिस्टेंस की, जो पैर से चलते, पगडंडी बोलते हैं गुजराती में, ख्याल है. तो वो कभी इस दिशा में देखता है, कभी उस दिशा में, कभी इस दिशा में. ऐसी स्थिति के अंदर अब आप वॉट एवर यू कैन से, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वॉट एवर, योगानुयोग ऐसा हुआ कि सुबह 7 बजे कुछ साधु संतों ने प्रवास किया था, विहार किया था. बट द यंग साधु, दोज हु आर वॉकिंग फास्टली, वो तो चले गए साथ. और एक एजेड साधु थे, वेरी स्लोली चल रहे थे, वो रास्ता भूल गए. अब वो रास्ता भूल गए और वो चल रहे हैं, विहार तो कर रहे हैं, वही कारण पैदल विहार करना है. और वो भटकते भटकते उस जंगल में आ गए. अब बात ऐसी 12-1 बजे का टाइम, इन ए समर सीजन व्हेन द टेम्परेचर वाज मोर देन 50, ऐसी परिस्थिति के अंदर वो महात्मा चले जा रहे हैं. और इधर नयसार ने दूर से उनको देखा. वो देखते ही वो तो पागल हो गया, नाचने लग गया. वो तो दौड़ा सामने. एक तो उसकी भावना बन गई थी, और सामने महात्मा को देखा तो वो तो दौड़ा सामने, और देखा महात्मा के पैर जल रहे हैं, शरीर पूरे पसीने से तरबतर हो गया है, आग आग लगी हुई है पूरे शरीर में, तो गर्मी इतनी बढ़ रही है, और पैरों में फफोले हो गए. और महात्मा को जा करके हाथ पकड़कर जल्दी वो एक आम के पेड़ के नीचे की छाया में लेके आए. अब विजय भाई ध्यान से सुनना, वो तो नहीं जान रहा है कि जैन है, वो खुद भी जैन नहीं, ये कोई साधु संत है ये भी नहीं समझ रहा है. लेकिन ड्यू टू दैट यूनिफॉर्म he can understand that he is not as a common layman, you see, he is something different. जो मैं सोच रहा था अतिथि, आज कोई ऐसे महात्मा है. अब क्या करना साहब, विवेक का उपयोग करना कि तुरंत उनको बोलना कि आप रोटी ले लो, मैं अपना खा लो? नहीं. अब ये विवेक आया कहाँ से? मार्गानुसारी में एक गुण का नाम है विवेक भी तो है, विनय भी तो है, सहनशीलता भी है, समता भी है, शांति भी है, सहिष्णुता भी है. व्हाट इज द टॉलरन्स एंड एवरीथिंग? जस्ट आई एम स्पीकिंग द गुण. હવે વિજયભાઈ તમારા માટે હોમવર્ક છે કે તમે એવા 50 ગુણોનું નામ લખી લેજો લિસ્ટ. જી મહારાજ સાહેબ. And then you must realize for your own self, either I have that all good in my life or not, which is not related with the religion, which is not related with the Jainism. No, not at all. But these are the common thing. As a gentleman बनने के लिए, as a gentleman, क्यों भाई साहब, कोई जेंटलमैन कोई मुसलमान नहीं बन सकता है, कोई क्रिश्चियन नहीं बन सकता है, एनी अदर पर्सन who belongs to his own religion? No, these are all the common gunas. It is not related with their religion. These are the common thing है. अब ये जो है यहाँ तक महात्मा को लेके आया, वो छाया में बैठाया. वो खुद जानता है इतनी तेज गर्मी में आकर कोई खा नहीं सकता है, कोई बैठ नहीं सकता है खाने के लिए. महाराज को बोला पहले आप सो जाओ शांति से. महात्मा ने कहा भैया मैं रास्ता भूल गया हूँ, हमारे आगे के सब साधु चले गए, पहुंच गए. उसने कहा महाराज जी आप कोई चिंता मत करो, आप शांति से विश्राम कर लो, एक थोड़ी देर 10 मिनट विश्राम कर लो. बहुत गर्मी आपके सिर पर चढ़ गई है, पैरों में फफोले पड़ गए. महाराज जी आपको मैं शांति से गांव पहुंचा दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आराम से विश्राम करो. चलो महाराज ने सोचा जानकार मिला है. 10 मिनट महाराज सो गए. उसने पैर दबाए, सेवा की. बोलो विजय भाई
સેવા એ ગુણ છે કે નહીં? મોટો ગુણ છે, बड़ा गुण है, સેવાનો ગુણ આવવો જોઈએ કે નહીં? आना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको पूछता हूँ, बहू सासू के पैर दबाए कि कभी मौका मिले तो सासू भी बहू के पैर दबा सकती है? दोनों कर सकते हैं। नहीं, आप सही बोलना था। હવે તમે નહીં બોલતા, જે સાસુ હોય એ બોલજો। कर सकती है साहब जी, कर कर सकती है। सकती है, कभी किए करती आपने? भी है, की है कभी किए साहब जी, आपने? की है अब साहब देखो, जी। अब सही जवाब देना। बोलो क्या क्या? हाँ। नीता, તમે સાસુ છો કે વહુ છો? मैं सासू छू साहेब जी। अच्छा, चलो ये दूसरे ही आ गए। हाँ बोलिए साहब, आप તમે સાસુ થઈને વહુનું માથું દબાવ્યું છે કોઈ દાડો? हाँ સાચું બોલજો। કેટલી વાર हाँ એક વાર साहेब जी। આજનો દિવસ સાચું બોલે હું પ્રાઇઝ આપું તમને। જે કોણ હા આગળ સોહિની બેન બી આગળ। દબાવ્યું છે। તમે સોહિની બેન, તમે સાસુ છો કે વહુ છો? ના, આ વર્ષમાં બનવાની છું, હજુ નથી બની સાસુ। ચલો કઈ વાત નહીં, જવા દો। જયાબેન, તમે સાસુ છો કે વહુ છો? म्यूट में है आप। ક્યાં ગયા? હંસાબેન, તમે કોઈ દાડો વહુના પગ દબાવ્યા છે? મારે હજી વહુ નથી આવી। चलो नसीबदार। मीनाबेन, तुम्हारे यहाँ बिना बहू वाले बहुत ऐसा। चलो, ऐसी परिस्थिति के अंदर अब आप सोचे, ईगो एक मन में रहता है ना, हूँ तो सासू छो, हूँ कहीं बहू ना पग दबाऊ कहीं? अरे बहू आ गई तो वो भी कभी बीमार तो पड़ सकती है कि नहीं? कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है कि बहू लाइफ टाइम तक सासू की सेवा करती रहे। कभी बीमार पड़े तो सासू बहू की सेवा नहीं कर सकती है क्या? बोलिए ना चोपड़ा जी। करवी જ જોઈએ। कर सकते हैं साहेब जी। करवी જોઈએ, ये आप बोलेंगे कि मैंने कभी की है, ऐसा बोलेंगे आप? साहेब जी मैं तो बहू चलो સાહેબ ये અહીંયા बहुत, સાથે રહેતા જ નથી સાસુ વહુ। हाँ ये बहुत बड़ी बात है। चलो ये नीता बेन मधुकर मेहता जी ये कह रहे हैं कि इन्होंने कभी बहू के पैर दबाए हैं। अब ये प्रूफ दे दो, मैं आपको पूरा जो है प्राइज आपको भेज देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर ये गुण आना तो चाहिए कि नहीं? ये गुण आएगा कहाँ से? पहले ये बात करिए, गुण कहाँ से आएगा? गुण की आवश्यकता है हमको, ये जरूरी है। अब ये नैसार मुनि महात्मा के चरण दबा रहा है। अब महात्मा जी जाग गए तो उसने रिक्वेस्ट की, महात्मा जी आज मेरी पहली बार ऐसे भावना बन गई है, आप थोड़ा सा अन्न ग्रहण कर लो। महात्मा ने कहा भैया अब मेरी दशा तू देख रहा है, मैं खाने की स्थिति में नहीं हूं। हमारे एक तो साधु जीवन के नियम भी है, अब मैं खाने के से इतनी गर्मी में मैं क्या खाने बैठ? नहीं महात्मा जी, आज जिंदगी में पहली बार तो मेरे भाव बने, आप सामने योगानुयोग मिल गए, अब आज मेरी भावना पूरी कर। इतनी रिक्वेस्ट के बाद जब महात्मा जी ने इसके भाव देखे, इन्होंने कहा चलो बच्चा एक काम कर, इतना टुकड़ा ले लो, छोटा सा टुकड़ा ले। अब उसने तो नाचा कूदा और उसने तो इतना बहरा दिया और इतनी खुशी हुई, इसको इतनी खुशी हुई। अब उसके बाद वो महात्मा जी ने जैसे तैसे भी करके खा लिया। अब उन्होंने कहा भैया तू मेरे को जल्दी रास्ता बता दे, मेरे को गांव पहुंच। अब वो नैसार कहता मैं खाने बैठूं तो महाराज को देरी हो जाएगी। अब मैं खाने बैठूं, फिर मेरी सब लकड़ियां ये सब इकट्ठा करके मैं महाराज को कैसे बोलूं कि अब मेरे लिए आप इंतजार करो? ये तो मैं नहीं बोल सकता। तो उसने तो कहा अच्छा महाराज जी जैसी आपकी इच्छा है। बोलो अब थोड़ी देर संध्या होने के बाद चले कि अभी चले? महात्मा जी ने कहा अभी चलो। वो तो चल दिया साहब, उसने तो अपना वापिस जो है कपड़े में गांठ बांध दी और जो था वो चल दिया। थोड़ी देर के बाद सामने जो है गांव दिखाई देने लगा। तो महात्मा जी ने पूछा भैया यही गांव है क्या? चलो चलो तुम जाओ, मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है, आप अपने काम के लिए निकल जाओ। तब उन्होंने कहा कि नहीं महात्मा जी, अब तक तो मैंने आपको जंगल का रास्ता बताया है, अब आप मुझे कोई रास्ता बताओ। शब्द क्या बोले हैं? जयाबेन बोलशो? चलो ये मीट में है, बोलो चंद्रेश भाई बोलशो।
अभी तक तो मैंने आपको जंगल का रास्ता बताया, गांव का, अब आप मुझे कोई रास्ता बताएं। हाँ, अब ये शब्द में फर्क बहुत अच्छा था। See the language. I am saying again that Naysar is not Jain by birth. He is as a common layman. But see the language particularly. महात्मा एकदम रुक गए, चलते चलते एकदम रुक गए, मुड़ करके अबाउट टर्न होकर पीछे होकर उसका चेहरा देखने लगे। अरे भैया क्या बोला आपने? वो फिर रिक्वेस्ट करता है, महात्मा जी मैंने आपको जंगल का रास्ता बता दिया, आप मेरे को कोई रास्ता बताओ, आप मेरे को कोई रास्ता बताओ। अब मुनि महात्मा ने सब कुछ भूलकर, सब कुछ छोड़कर अब उसको रास्ता बताया। भैया तुम नवकार मंत्र जानते हो? नहीं। बोलो नमो अरिहंताणम, बोलो नमो सिद्धाणम, राग द्वेष रहित अरिहंत परमात्मा को नमस्कार हो। बोलो नमो सिद्धाणम, सर्व कर्म रहित सिद्ध भगवंतों को नमस्कार हो। बोलो नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो। पूरा नवकार इतना अर्थ के साथ समझा कर बोला और उसके सिर पर हाथ रखा। देख भैया रोज नवकार मंत्र का स्मरण कर। अरिहंत सिद्ध ये भगवान है, आचार्य उपाध्याय साधु ये गुरु है, नमस्कार करना ये धर्म है। और ये धर्म नमस्कार तू करेगा सब पाप प्रणाशनो, अरे तेरे सब पाप कर्मों का नाश हो जाएगा। बस यही सब मंगलों में पहला मंगल है, जिससे पाप का नाश हो, कर्म का क्षय हो, उससे बड़ा और क्या मंगल हो सकता है। अरे वो तो नाचने लग गया। गुरु महाराज के पैर पड़ा, चरण स्पर्श किए, गुरु महाराज को गांव में उपाश्रय पहुंचा दिया। ये घर आया और वो सिर पर जो कपड़े में रोटी थी वो बाहर रख दी और वो अपने कमरे में अलग चला गया, अंदर चला गया, वो नाचने लग गया। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। अब उसके बाद में 1 घंटा 2 घंटा वो नमो अरिहंताणम करता रहा। पत्नी ने बाहर कपड़े में पड़ी हुई रोटी देखी, अरे आज इन्होंने खाया ही नहीं है इतना सा टुकड़ा, और ये क्या हो गया है, ये क्या चिल्ला रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मैंने तो कभी इनकी ये बात सुनी नहीं, ये शब्द भी नहीं सुने। पत्नी ने अपने मन में सोचा कि शायद आज जंगल में गर्मी सिर पर चढ़ गई होगी, या तो थोड़ा सा पागलपन जैसा कर रहे हैं, बोल बोल कर रहे हैं, तो शायद पागलपन जैसा कर रहे हैं, गर्मी चढ़ गई होगी। दरवाजा खड़खड़ाया, बोलो खोलो, मैं आपको ठंडा पानी पिला देती हूँ, बोलो खोलो। अब वो तो सुनते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, अरिहंत भगवान को नमस्कार, सिद्ध भगवान को नमस्कार। अब 4 घंटे बीत गए, 8 घंटे बीत गए, पूरी रात, और पत्नी चिंता में, टेंशन में, गरीब दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं और ये चिल्ला रहे हैं कब के। अब करना क्या? पूरी रात चिल्लाते रहे, पत्नी बेचारी दरवाजे के बाहर बैठी रही। दूसरा दिन सुबह हुआ तो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। अब क्या करना क्या इनको, या तो कोई हॉस्पिटल में पागल खाने ले जाना है, क्या करना है। अब उस जमाने में कहाँ हॉस्पिटल है थे। दूसरा दिन ऐसे ही दिन भर चला। पत्नी ने कहा अब आज तो जाओ वापिस, नहीं तो मैं जाती हूँ, अब कुछ तो करो। दूसरा दिन नमो अरिहंताणम नवकार चलाया। तीसरा दिन चला सा। आपको सुनकर हैरानी होगी, ये ग्रंथि भेद का जो काम हुआ और इसमें उनकी गांठ ये खुल गई, और ये गांठ खुलते यहाँ इन्होंने जो है ग्रंथि भेद होते ही यहाँ पर इन्होंने ये सम्यक दर्शन प्राप्त किया। ये सम्यक दर्शन जो इनका, जिसको हम कहते हैं बीजारोपण हो गया। अब जो भाव बने, मानसिकता बनी, संदर्भ बने, कितनी प्रबल भावना बनी होगी। खाने पीने का विचार नहीं किया, कुछ भी सोचा तक नहीं, और कोई विचार कुछ भी नहीं किया। अब पत्नी जो सोचे सो सोचे, पागल कहे तो पागल कहने दो, भूखा प्यासा हो तो कोई नहीं, जिंदगी भर खाना ही है, जिंदगी भर खाते ही रहना है, क्या मर जाएंगे क्या। अब आप सुनिए माता जी, बड़ा आश्चर्य ये हुआ, तीसरे दिन उनका आयुष्य ही पूरा हो गया। आयुष्य पूरा हो गया। किस में गया आयुष्य पूरा हुआ, किस बात में हुआ पारुल बहन बोलो।
सम्यक दर्शन में, नवकार के स्मरण में अंदर सम्यक दर्शन से गांठ उसकी खुल गई और वो सारी प्रक्रिया हुई। वो 70 में से सिर्फ एक पर आ गए। ये सब होना कि नहीं होना है? जो प्रक्रिया हम समझने जा रहे हैं, यथा प्रवृत्ति करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, ये सारी प्रक्रिया सब हुई यहाँ पर। और तभी ग्रंथि भेद होता है, उसके सिवाय नहीं होता है। ये मत सोचिए नैसा रखवा हमारा भी होगा तब यही और ऐसे ही होगा। देयर इज नो एनी अदर अल्टरनेट। आप ये मत समझना कोई आएगा जादू कर देगा और कोई आपके ऊपर कोई नहीं। भाई साहब, ये सब कुछ नहीं होता है। इस आत्मा को खुद को करना होता। ये बीजारोपण हुआ। मैं आपको क्या समझा रहा था कि जब बीजारोपण अंदर हो जाता है उसी दिन क्या हुआ, इनका रिजर्वेशन, मोक्ष का रिजर्वेशन हो गया। बोलो हंसाबेन शू थयो? संजय वो मार्ग पे आ गए। चलो आपको एक माला गिनना था। संजय जी कटारिया बोलिए। सोहिनी बेन बोलो। સમ્યક દર્શન એમને થઈ ગયું એટલે એમને મોક્ષમાં જવાનું પરમિટ આવી ગઈ એવું કહેવાય। પછી આવીને જાય પણ જશે ખરા એ? अब आगे इतना सादा मत बोलो, एक सेंटेंस बोलना है। तो चौथे गुण स्थान पे आगे મોક્ષમાં જવાનું સમ્યક દર્શન થઈ ગયું એટલે મોક્ષમાં જવાનું નક્કી થઈ ગયું। रिपीटेशन मत करो, रिपीटेशन के सेंटेंस मत बढ़ाओ, ओनली वन सेंटेंस। बहुत अच्छी बात बोलो एल्सा बेन, शू बोलशो? ભાવે સ્વામીના આત્માને સમ્યક દર્શન થવાથી મોક્ષમાં જવાનું નક્કી થઈ ગયું। बस आपको इतना ही एक सेंटेंस। जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ ग्रंथि भेद हो गई कि मोक्ष निश्चित हो गया। मोक्ष का फाइनलाइजेशन, रिजर्वेशन, वॉट एवर द वर्ड्स यू वांट टू यूज, लेकिन एक शॉर्ट सेंटेंस इतना ही बोलना है कि ये नक्की हो गया। और ये स्पेशल नियम महावीर स्वामी के लिए नहीं है, इट इज स्पेशल नियम, इट इज कॉमन फॉर ऑल। हमारे लिए भी कल यही नियम है। जैसे ही सम्यक दर्शन होगा आपका मोक्ष निश्चित हो जाएगा। अब कब जाएंगे, द टाइम इट इज नॉट फिक्स। भव कोई संख्या फिक्स नहीं है, मोक्ष आपका निश्चित हो गया। अब आप आज इसी भव में जाना चाहते हो तो जा सकते हो। आप प्रयत्न करोगे, काल अनुकूल नहीं है, क्षेत्र अनुकूल नहीं है, चलो भाई काल के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से भव बढ़ जाएंगे। तो आप 2 भव, 3 भव, 5 भव, 10 भव, 20 भव, 25 भव, महावीर स्वामी के 27 भव हो रहे हैं। और ये यहाँ से निकल करके अब महावीर स्वामी की आत्मा को इस तरफ मुड़ना है। तो ये एक पहला जन्म यहाँ हो गया नए साल का, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये करते 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 अब वो यहाँ आकर के महावीर स्वामी बनेंगे और 27वें जन्म में मोक्ष में जाएंगे। अब कंपलसरी नहीं है कि भगवान बन के जाओ, नॉट कंपलसरी। बनना है वो आपका प्लस पॉइंट अलग है। बिना भगवान बने भी मोक्ष में जा सकते। आपको सबसे ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट साधु बन करके जाना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब यहां से ये चलेंगे साहब, यहां से चलते ये दूसरा जन्म देवलोक में गए। क्यों गए देवलोक में? 3 दिन नवकार मंत्र चला है। 3 दिन तक उनकी साधना जो चली, नवकार की आराधना चली, तो नवकार गिनने वाला भी देव गति में चला जाता है। लेकिन यहां से उतर करके ये आ गए तीसरे जन्म में। अब तीसरे जन्म में ये बने हैं मरीचि बने हैं। अब ये मरीचि कौन है? ये आदेश्वर भगवान के पोते हैं और भरत चक्रवर्ती के बेटे हैं। ये पुण्य कहाँ से आया है? पहले जन्म का ये पुण्य नैसार के भव में एक नवकार की साधना का पुण्य, कि तीर्थंकर के बेटे बनने का पुण्य, पोते बनने का पुण्य, चक्रवर्ती के बेटे बनने का पुण्य,
जैन कुल में जन्म मिल गया, धर्म साथ में मिल गया, साहब बहुत अच्छी बात हो गई। और जब आदेश्वर भगवान ने दीक्षा ली तो मरीचि जो भरत जी का बेटा है, पोता है, पोते ने भी कहा मैं भी दादाजी के साथ दीक्षा लेता हूं। बोलो विजय भाई, क्यारे दीक्षा लेवी छे? હમણાં ઓનલાઈન તમે બોલો છો એ નથી બોલતા એટલે સમજી લેવું જોઈએ। अब ये देखो यहाँ पर नैसार के जन्म से जो पुण्य लेकर आया मरीचि के भव में, अब कितने प्लस पॉइंट जुड़े। मनुष्य गति, मनुष्य भव, तीर्थंकर के कुल में, तीर्थंकर के पोते, चक्रवर्ती के बेटे। अब भाई साहब जैन धर्म मिल गया, कितने प्लस पॉइंट, ये सारे पुण्य उनके प्लस पॉइंट इकट्ठे करके दे रहा है। अब ये कक्षा यहाँ तक आ गई, लेकिन हुआ ये दीक्षा भी ली, साधु भी बन गए, और एक दिन खाली एक सेंटेंस ऐसा बोल गए, एक कपिल उनके पास आया कि मैं तो आपके पास दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो अपने नियम से तो बोला कि भैया तुम जाओ भगवान के पास दीक्षा लो। देखो मैंने तो त्रिदंडी बनकर के मेरी दीक्षा थोड़ी बिगाड़ दी है। मैं लोच नहीं कराता हूँ, मैं जहाँ पैर में खड़ाऊ पहन लेता हूँ, मैं छत्र रखता हूँ, मेरे से ये सहन नहीं होता है, मैं स्नान कर लेता हूँ, ऐसी तैसी बातें की। तो उसने मरीचि ने तो भगवान के पास जाने के लिए कहा। वो मरीचि के सामने कपिल बोलता है कि धर्म भगवान के पास है और आपके पास नहीं है क्या? तो अब मरीचि एक सेंटेंस बोल गए, कविला इत्थम्पि इहेयम्पि, the same religion with the God and the same religion with me also, both the side the religion is the same, धर्म उनके पास भी है मेरे पास भी है। अब इतना बोलते ही जो सम्यक दर्शन यहाँ मिला था वो तीसरे भाव में गया। अब कितने जन्मों की मेहनत के बाद मिला है और वो एकदम चला गया। अब इसके बाद भी वो तो सन्यासी के साधु वेश में तो है ही है, जीवन तो चल रहा है। और बड़ी मिस्टेक क्या हुई, उनको भान ही नहीं आया कि मेरा सम्यक दर्शन चला गया। कपिल को दीक्षा दे ली, कपिल के साथ में रह गए, वो भी कपिल भी इनकी सेवा करता था। आयुष्य पूरा हो गया, न तो प्रायश्चित किया और न कोई उन्होंने अपनी तरफ से कोई माफी मांगी, न वापिस सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, चला गया। इज इट पॉसिबल और नॉट? अब सोचिए आप, समझे कि नहीं? अब यहाँ से 27 जन्मों की ये जर्नी जो है, अब ये 27 जन्मों की जर्नी मैं कब पूरी करूंगा आपको समझाने के लिए। बोलो मैं क्या करूं, मुझे तो आज महावीर स्वामी का मेडिटेशन सिखाना था और भगवान का जन्म कल्याण। आज तो महावीर स्वामी का जन्म कल्याण है। रोकी हुई थी, अभी इधर तक गाड़ी आई, अभी तो हम यहाँ चल रहे हैं। अब महावीर स्वामी की होल जर्नी, इफ वी विल लिसन यू प्रॉपरली, इट विल टेक 1 year। बहुत बड़ी लाइफ है। सी द अप एंड डाउन्स इन देयर लाइफ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अप एंड डाउन्स, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन चलो मैं एक सेंटेंस यहाँ क्लियर करता हूँ। नो डाउट दैट ये सम्यक दर्शन 3rd लाइफ में गया तो भी इनका मोक्ष में जाने का रिजर्वेशन कैंसल नहीं हुआ। माता जी बोलिए, मैंने क्या बोला है? ये तीसरे भाव में उनका सम्यक दर्शन जाने पर भी उनका मोक्ष में जाने का कैंसिल नहीं हुआ। बस ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट टाइम व्हेन ही रीच दिस सम्यक दर्शन, एट द सेम टाइम डेस्टिनी वाज फिक्स्ड ऑलरेडी। मोक्ष में जाना है, वो जाएंगे, निश्चित जाएंगे। अब ये है कि जाने में उनका टाइम बढ़ जाएगा, भाव बढ़ जाएंगे। गया है तो वापस लाना तो पड़ेगा ना, लाने के लिए प्रयत्न तो करना। लेकिन लाने के लिए प्रयत्न करने में अगर उनकी इच्छा नहीं हुई तो क्या करें?
आपकी 1,00,000 रुपए की बैग खो गई, विल यू एफर्ट फॉर दैट अगेन और नॉट? बिल्कुल। 1,00,000 रुपए की बैग आपकी खो गई और कोई आपको अफसोस, चलो भाई आप अरबोंपति है, आप खरबोंपति है, आपके पास यू आर मल्टी मिलियनर पर्सन, चलो गई तो गई, जाने दो, कौन छोड़ता है, उसके पीछे कहाँ भागे, सब गए तो गए। ये इनके साथ हो गया। दूसरा कोई रिक्शा वाला होता तो क्या छोड़ता क्या 1,00,000? वो तो रात दिन एक करके पीछे पड़ करके वापस लाने की कोशिश करता। इन्होंने भाई साहब ने कोई चिंता ही नहीं की, वो अपने अभिमान में रह गए, या कपिल शिष्य मिल गया उसके मोह में लोभ में रह गए, चलो ये मेरी सेवा कर रहा है, चलो चलने दो गाड़ी। और जबकि आपको आश्चर्य लगेगा कि वो चल रहे हैं आदिनाथ भगवान के समूह में, उनके संग में, उनके साथ ही चल रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। अब आगे की स्टोरी तो मैं बहुत जोड़ना चाहता हूँ, बहुत कहना चाहता हूँ, बट ये देखो अभी दीदी ने, इन्होंने एक रेड सिग्नल तो दिखा दिया। अब आज मैं चलो एक मेडिटेशन तो कर ही लेते हैं। ये स्टोरी आप मैं यहाँ छोड़ता हूँ, वी विल स्टार्ट इट अगेन। लेकिन आज हम पहले महावीर स्वामी की स्टोरी, ये एक प्रयोग तो कर ही लो आप, मेडिटेशन का है और अभी भी आपके पास टाइम तो है ही। चलिए सर। My God, he's so expert. बहुत अच्छा ड्राइंग करते हैं महाराज साहब तो। क्या ख्याल में आया आपको देखकर? चक्र, सिद्ध की प्रतिमा चक्र, मणि चक्र। महावीर स्वामी की प्रतिमा बनानी है आपको, और महावीर स्वामी को लक्ष्य में लेकर के अब आपको यहाँ पर म आ वी महावीराय नमः। आ गया ख्याल में? मंत्र क्या, नाम तो है ही, नाम के साथ में आपको नमः तो जोड़ना ही पड़ेगा, नमः का। अब ये महावीराय नमः, मूलाधार के अंदर म, स्वाधिष्ठान के अंदर हा, और मणिपुर के अंदर वी, और अनाहत हृदय के ऊपर आपको रा, और फिर कंठ के ऊपर य, फिर आज्ञा चक्र के ऊपर आपको न, और सहस्त्रार में म। महावीराय नमः। अब आप इधर से वापस इस तरफ उतरेंगे तो यहाँ से शुरू करिए, म हा वी रा य नमः। आइए अब इधर से आप उतरते हुए चल रहे हैं। और फिर आपको इधर से चढ़ना है। अब महावीर स्वामी भगवान की मूर्ति आपके वहां पर भी होगी, यहाँ पर भी हिंदुस्तान में है, बहुत प्रतिमाएं। जो भी आपके ध्यान में आ जाए उसके ऊपर कंसंट्रेशन कर लो। आंख बंद करके सामने देखो, महावीर स्वामी की प्रतिमा दिख रही है, और बरोबर जो है एक बार श्वास लेते 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 7 अक्षर 7 चक्रों पर बोलेंगे। श्वास छोड़ते छोड़ते एसेंडिंग के बाद डिसेंडिंग में श्वास छोड़ते 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 आपको 7 अक्षर 7 चक्रों पर बोलने।
अब इसमें आप एक सामायिक का टाइम लगा दीजिए, डोंट काउंट, नॉट नेसेसरी टू काउंट इट। एक सामायिक 48 मिनट बरोबर जो है ध्यान में बैठ जाइए, महावीर स्वामी भगवान को सामने देखिए, देखते रहिए, प्रतिमा दिखाई दे, उनके ऊपर ही हमको उनके अपर अक्षर की स्थापना करनी, उनका ही नाम है, सिर्फ नमो जोड़कर हम नमस्कार करेंगे। Ascending, descending, inhaling and exhaling, either inhaling Mahaviraya Namaha, while exhaling Mahaviraya Namaha। बस कंसंट्रेशन आपका बना रहे, मैं भगवान को, महावीर को नमस्कार कर रहा हूं। महान वीर, वीतरागी कक्षा के वीर बने हुए हैं, अपने कर्मों का क्षय करने में कितना प्रबल पुरुषार्थ किया है। अब ऐसे परमात्मा को हम नमस्कार कर रहे हैं, हमारे पाप कर्म का क्षय। आप दूसरी इच्छा बीच में मत लाओ, कोई इच्छा की जरूर नहीं है। आप सिर्फ पाप कर्म का क्षय करने के लिए मेडिटेशन करना है, कोई काउंटिंग नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। आपको आसन में स्थिर बैठना है और आंख बंद करके सामने महावीर स्वामी को देखिए, स्मरण करिए। हम भी कभी ऐसे भावोल्लास में चढ़े, हमको भी ग्रंथि भेद करना ही करना है, एनी हाउ इन एनी कंडीशन, और ग्रंथि भेद करके आत्मा को सम्यक दर्शन में लाना ही है। शायद इस तरीके से हमारा भी ग्रंथि भेद हो जाए, कभी ना कभी तो होगा, क्यों नहीं होगा सब। जब नैसार तो जैन भी नहीं है, बाय बर्थ इज नॉट जैन, लेकिन वो अगर जंगल में कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इट इज पॉसिबल फॉर अस आल्सो, इट इज पॉसिबल। आज भगवान का जन्म कल्याणक दिन है। आज तो दूसरा भी है, 20 तीर्थंकर सिमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकरों को केवल ज्ञान कल्याण का दिन भी आज, लेकिन वो उसके लिए अब मेरे पास टाइम नहीं बचा सा। अब मेरे को 2 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। अब या तो दीदी को बोलो कि टाइम की वार्निंग ही नहीं लगाए, सब अलार्म बजे ही नहीं, तो मैं तो पूरी दिन रात बोलता रहूं। महाराज आपके लिए ही, आपको हमारी लंबा दिन रहेगा आपका। हाँ, ये सबके लिए है, मेरे लिए मत बोलो, सबके लिए एक लिमिटेशन तो है, ये मैं भी समझता हूँ। No, Sahib ji, we are more concerned about your health because you are doing Bihar and everything. अभी बिहार, we are in our own house, हम तो हमारे घर पे ही है, तो कोई बरोबर है। अभी बिहार नहीं है, अभी बिहार नहीं है। आप वो चिंता छोड़ो, आप बरोबर करिए, बस ख्याल है कि नहीं। हमको इस भाव में बनना है, भाव में रहना है। भाव हमारे परिणामों की धारा को बढ़ानी है और ग्रंथि भेद हो, ये भाव रखो मन में। और दूसरी इच्छाओं में मत जाइए। इच्छाओं में जाएंगे, ये कोरोना तो आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा, ख्याल है। लेकिन ये हमको इसके साथ जुड़ना है और हमारी ये ग्रंथि है, गांठ ये खुल जाए, दोबारा अनंता में बंदी में ना आ जाए। दूसरी बार मिथ्यात्व को हम समझ करके, जान करके अच्छी तरह से बैठे कि दूसरी बार मिथ्यात्व मोहनीय कर्म ही ना बात। ये बहुत अवेयरनेस बहुत जरूरी है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। चलो, अब आज तो प्रश्न का टाइम तो नहीं है ना। साईं जी, रिक्वेस्ट है आगे कभी कोई टाइम निकाल के इसके जीवन चरित्र के बारे में पूरा। हाँ, करेंगे, इसको भी करेंगे, बट लेकिन आप तैयारी रखना, 1 साल लगेगा। Yes. ठीक है थर्सडे को। हाँ, ये एक 1 आवर का टाइम नहीं है, ये इट मे टेक फॉर 1 ईयर। अगर ये पूरी स्टडी हम डिटेल में करना चाहे, ईच एंड एवरीथिंग, उसके अंदर फिलोसॉफी आएगी, कर्म की थ्योरी आएगी, बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। एष पंच नमोकारो सव्वपावपनाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्।
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साह मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ, बहुत बहुत धर्म लाभ। त्रिकाल वंदन साहिब जी। त्रिकाल वंदन साहिब जी। वंदनामी साहेब जी खूप साता मारे त्रिकाल वंदना साहेब जी, त्रिकाल वंदना साहेब जी। खूब खूब अनुमोदन। त्रिकाल वंदना साहेब जी। कालवंदना महाराज जी, महाराज साहब ने ज्ञान ने खूब खूब अनुमोदना। आज आज भगवान महावीर का जन्म कल्याणक था। चैत्र शुदी 13 के दिन यहाँ लॉकडाउन की परिस्थिति होने के कारण और तो कुछ नहीं हो सका, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन एक सबसे बड़ा अच्छा आयोजन हुआ कि यहाँ पर जो है गौशाला है, करीब 650 के ऊपर गाय हैं, भैंस है, बैल है, बछड़े हैं। तो कुछ जिनवाणी मंडल के युवक यंगस्टर आए, बच्चे भी आए, ट्रस्टी लोग विनोद भाई, तो स्पेशली करके आज हमने यहाँ गायों का स्वामी वात्सल्य किया। गायों को गुड़ के लड्डू बना करके सबने खिलाए, नवकार सुनाया, सबने मांगलिक सुनाया, गाय बड़ी खुश हो गई। बड़ा आज ऐसा लगा कि उनकी खुशी और उनका आनंद देख करके समझ में आया। तो आज काफी लोगों में से हुए। प्रवीण जी ने, आपने वहां से बैंक अकाउंट में पैसे डाले थे और लोगों ने डाले, आपके ग्रुप में अभी थे। यहाँ पर जो है बागरेचा जी थे बेंगलोर से, उन्होंने पैसे भेजे, बम्बई वालों ने भेजे। तो आज जो है बहुत अच्छी तरह ये 3 दिन चलेगा। 3 दिन, कल भी 14 है और परसों चैत्री पूर्णिमा है। सब बहुत बड़ा दिन है। चैत्री पूर्णिमा 5 करोड़ आत्माओं का पुंडरीक स्वामी के साथ में मोक्ष में जाने का दिन है। बहुत बड़ा पवित्र दिन है। तो ये आयोजन आज यहाँ पर हुआ। इसके थोड़े वीडियो फोटो जो है वो भेज देंगे एल्सा बेन को, वो आपको सबको भेज देगी, समझेगी नहीं। और आप भी देख करके यहाँ की विशेषता देख करके, एक बहुत बड़ी अच्छी गौशाला चल रही है, पागरा पोल चल रहे हैं, और यहाँ के प्राणियों के लिए और भी कुछ 2-3 अलग अलग स्कीम बनाएंगे, आपको भेजेंगे। अब देखिए, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन तो है ये सब। गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन को देख करके आप या तो अपने रिलेटिव्स के यहाँ भेज दो, उनको बोलो कि यहाँ के अकाउंट में डाल दे। अब आप वहां से नहीं भेज सकते हो तो दूसरा रास्ता निकालो, लेकिन आवश्यकता तो है ये सब, बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरियात है। अब इतनी गायों को एक साथ में संभालना कैसे? पर डे इट कॉस्ट नियर अबाउट 30 to 35,000 rupees per day. 35,000 rupees. And 22 staff, you see, 22 servant staff is there also. So we have to give their salaries every month, you see. And every day the water tankers are also coming. Every day the trucks are also coming for to taking that all the sugar canes and other things, you see, to give them. Otherwise we can't run this. Because of that, this type of Pune city, and this is near about the bypass road of the Pune city. This is called as a Katras area. So on that highway number 48, you see so many trucks are running. And they are taking the cows, buffaloes and the calves, you see, just to going only on the slaughterhouses.
Every day it is already happening here in Pune. And they are coming from the Bangalore, from the Kolhapur, from the Karad, and from other villages. They are going to slaughtering only. So that time we peoples are going to stop that trucks, and their trucks are coming with the police restriction, and they are coming here after taking that all the cows and buffaloes and bullocks and the calves. We are doing everything for them. Doctor is appointed here, you see, 24 hours one doctor is here. He is doing the dressings and every treatment. Also, after 3 days, these buffaloes and cows are standing, and then we are giving the foods and everything. But on this occasion, we are giving them the laddu, the sweet things. अब गायों को तो स्वीट कहाँ से मिलेगा साहब? हम लोग तो खा लेते हैं, आप लोग भी खा लेते हो, लेकिन गायों को कहाँ से लाके दें? So we are doing this from the donations of the other peoples, every common people who can donate their whatever you like. I am not saying that, but you can donate your money, 5,000, 10,000, 50,000, 1 lakh, whoever. So maybe whatever it may be. If you will donate, then we can save the cows, we can save the animals, we can save them. Otherwise, it is not possible for us also. So we are running this Kaushala, and this in Kaushala, there are cow sheds are also thing here. So many things are here, but it is on the mountain. So due to that mountain, the water sources are not available here. So every day we are purchasing the water from the outside. The tankers are coming every day. So this is very big problem here also. And there is no grassroots are and everything other here. So we are purchasing from 200 kilometers surrounding this area. So the transportation and the prices of the sugarcane and other things, it is very difficult. I'm requesting you, all the people, those who can donate something, and then we can run this Gaushala. It is, just think over it. My request is this. आप सबको ध्यान में लेना चाहिए और सब विचार करके सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और इससे हम चला सकेंगे तो बहुत फायदा होगा। और देखो, जीव दया का पुण्य तो हमारे जैन धर्म में तो बहुत बड़ा, आप लोग सभी उपार्जन कर सकते हो। कम ज्यादा फिगर वो आपकी इच्छा अनुसार हो, लेकिन जैसे भी स्कीम है और बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सब आपको भेज देंगे आपके अकाउंट में। आपकी जिसकी इच्छा हो वो अपनी अपनी तरफ से बैंक अकाउंट में भेज देंगे, डायरेक्ट आपको वहां से रिसिप्ट आ जाएगी। The trustees are there, they are doing all this management very good. Yes. So this is good day, and today we have done this. Tomorrow it will continue all the laddus to all the cows, and day after tomorrow Chaitri Punam, Chaitri Purnima के बड़े पवित्र दिन, we will continue the same thing. 3 दिन तक गायों को हम खिलाएंगे, अच्छी तरह से व्यवस्था कर रहे हैं सब, खिलाया कि नहीं। तो जो भी साथ सहयोग दे रहे हैं तो प्रयत्न हमारा है। अब आपको यहाँ से जो है आज के भी सब वीडियोस फोटोग्राफ सबको एल्सा बहन को भेजेंगे, क्योंकि सबके नंबर तो नहीं ना हमारे पास, तो सबको जो है भेजेंगे तो आपको भी देख करके भी ख्याल आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत आशीर्वाद। खूब अनुमोदना साहेब जी। हाँ, सबको प्रणाम। सबको प्रणाम। सबको प्रणाम। प्रणाम। सबको प्रणाम। सबको प्रणाम। सबको प्रणाम।